मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वल्पदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत सुते देवी भ्रश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम तो आज क्या है वैष्णव कैलेंडर के हिसाब से क्या है हाँ चतुर्दशी कल है वैष्णव कैलेंडर के हिसाब से तो वैष्णव कैलेंडर के हिसाब से आज आज त्रयोदशी है हाँ नहीं आज त्रयोदशी है तो धनतेरस जो लोग मनाते हैं धन त्रयोदशी वो आज है आप लोग वैष्णव कैलेंडर फॉलो नहीं कर रहे हो मतलब कितने लोगों के मोबाइल में वैष्णव कैलेंडर होना चाहिए वैष्णव कैलेंडर के हिसाब से दीपावली कब है परसों है 25 को इसका मतलब आज क्या होना चाहिए आज त्रयोदशी होना चाहिए त्रयोदशी चतुर्दशी और फिर अमावस्या दीपावली अमावस्या के दिन पड़ती है ना तो आज त्रयोदशी है एज पर वैष्णव कैलेंडर हाँ वो तो ग्रहण है वो तो एक कोइंसिडेंस है अदरवाइज अमावस्या है उस दिन तो आज धनतेरस लोग बोलते हैं तो उसका जो वैदिक रूट है वो दूसरी चीज से आता है वो किससे आता है धन्वंतरी से आता है एक्चुअली आज सुबह भागवतम क्लास में आचार्य बहुत सुंदर से बता रहे थे आपने सुना क्लास कितने वक्त में सुना आज सुबह का भागवतम क्लास ऑनलाइन यू हर्ड टुडे मॉर्निंग भागवतम क्लास अच्छा ज्यादा लोगों ने सुना ठीक है तो आई कैन रिपीट ऑथेंटिकली दो ही लोग हैं एनीवे पॉइंट इज प्रभु जी बता रहे थे कि कैसे जो हमारे वैदिक कल्चर में जो उत्सव है वो उत्सव के पीछे हर उत्सव के पीछे अपना एक महत्व है और
उत्सव का पर्पस क्या है, उत्सव क्यों मनाते हैं? ताकि सब लोग साथ में आए, साथ में आकर भगवान की भक्ति करें, भगवान को सेंटर में रख के भगवान के लिए सेवा पूजा करें। ये उत्सवों का पर्पस होता है। उत्सव का मतलब ये नहीं है कि आजकल जैसे हो गया है, पूरा मीनिंग ही डिटेरियोरेट हो गया, पूरा उसको मतलब मीनिंग चला ही गया है उत्सव के पीछे। लोग उत्सव मनाते हैं खुद के स्वार्थ के, इसके लिए, खुद के भोग के लिए। लोग जनरली जो भी गेट टुगेदर्स मनाते हैं, वो उसमें होता क्या है, हम प्रैक्टिकली देखते हैं समाज में क्या होता है। खुद का ही स्वार्थ होता है, खुद का ही भोग होता है, भगवान की सेवा पूजा तो साइड में रह जाती है। तो उत्सव का पर्पस चला गया, उत्सव के मीनिंग चले गए। जो भी हो, दीपावली हो, होली हो, या फिर गणेश चतुर्थी हो, या फिर इवन नवरात्रि हो, तो लोग सो कॉल्ड फेस्टिवल मनाते हैं। सो कॉल्ड अपने अपने धर्म के लोग अपने अपने अनुसार मनाते तो हैं, बट प्रैक्टिकली उसके पीछे जो मत महत्व है, उसके पीछे जो भगवान की पूजा का भाव है, वो चला गया है, इसलिए उससे उतना फायदा नहीं हो पाता है। तो प्रभु जी कह रहे थे कि ऐसे आनंद का मतलब है, जब हम उत्सव में भाग लेते हैं, सब भक्त लोग साथ में आकर भगवान की सेवा पूजा करते हैं, असली आनंद। हर कोई आनंद की खोज में है, और आनंद कैसे मिलेगा? भगवान के संबंध में ही मिलेगा। भगवान को जब सेंटर में रखेंगे तभी आनंद मिलेगा, अदरवाइज आनंद नहीं मिलेगा। जब खुद का स्वार्थ सेंटर में होगा तो आनंद नहीं मिलेगा। ऐसे तो उत्सव का असली मीनिंग ये है। तो कई सारे उत्सव मनते हैं, आप देखेंगे हमारे वैष्णव कैलेंडर में या फिर हिंदू कैलेंडर में देखा जाए तो बहुत सारे उत्सव हैं। साल भर में लगभग कम से कम 100-150 दिन तो उत्सव ही है। कभी ये पूजा है, कभी ये है। उन सबका पर्पस वही है, हम जितना भगवान को स्मरण रख सकें, भगवान से संबंधित चीजों को स्मरण रख सकें, और भगवान की भक्ति में अपनी दृढ़ता को बढ़ा सकें। रिमाइंडर देना पड़ता है टाइम टू टाइम, हमें अपने आप को वापस याद कराना पड़ता है कि हम कौन हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं। टाइम टू टाइम उसको याद करना पड़ता है। तो उत्सव के माध्यम से होता है। तो इस प्रकार ये उत्सव अभी हम मना रहे हैं, और लोग, क्योंकि लोगों में एक रैशनल थॉट प्रोसेस इतना बढ़ गया है कि सब एकदम लॉजिकली सोचने लगते हैं। आजकल लॉजिक चलता है। अब कहिए रामायण महाभारत की बातें, तो लोगों को लगता है माइथोलॉजी है, काल्पनिक है। आजकल इवन पढ़े लिखे स्टूडेंट भी बोल देते हैं ये सब माइथोलॉजी है। और एक कॉमन वर्ड बन गया है कि व्हेन यू टॉक अबाउट गीता, भागवत या फिर महाभारत, उसको बोलते हैं दीज आर माइथोलॉजिकल बुक्स, ये सब काल्पनिक किताबें हैं। एक कॉमन मतलब शब्द ही वो बन गया है बाहर की दुनिया में। अभी हम परसों एक लड़के से बात कर रहे थे, दिल्ली में रहते हैं, माता पिता भक्त हैं, और उससे हम बात कर रहे थे, वो बोले मैं पढ़ता हूँ माइथोलॉजिकल बुक्स भी पढ़ता हूँ। तो मैं मन में बोला अरे माइथोलॉजी, आप जो पढ़ रहे हो बुक्स में वो माइथोलॉजी है, जैसे आचार्य वो बता रहे थे। इनफैक्ट ये माइथोलॉजी नहीं है कि रामलीला हो गया या फिर महाभारत हो गया, ये काल्पनिक नहीं है, ये हिस्ट्री है, इसलिए इसको इतिहास की कैटेगरी में डाला गया। वेद व्यास जी इसको इतिहास बताते हैं। इतिहास मतलब हिस्ट्री, हाँ, जो इतिहास जो पहले हो चुका है, हाँ, या तो इतिहास में आता है। तो हम जो हिस्ट्री पढ़ते हैं वो एकदम बकवास हिस्ट्री, मतलब बकवास मतलब उसका कोई रेलेवेंस ही नहीं हमारे जीवन से। हम क्या हिस्ट्री पढ़ते हैं, ये युद्ध पढ़ते हैं, हम वो युद्ध पढ़ते हैं, ऐसे ऐसे लोगों का जीवन पढ़ते हैं जिससे हमारा कोई संबंध ही नहीं है। और जो हमारी वैदिक संस्कृति का इतिहास है वो कोई पढ़ाता ही नहीं हमें, कोई बताता भी नहीं कि ये ऐसे महान राजा होके गए हैं, ऐसे महान धर्मराज होके गए हैं, ऐसे महान भक्त होके गए हैं, कोई बताता नहीं है। क्योंकि उद्देश्य लॉस्ट हो गया, उद्देश्य पर्पस चला गया है इन सब चीजों से। तो इसलिए लोग इसको माइथोलॉजी करके उसको अलग डब्बे में डाल देते हैं, ये माइथोलॉजी है। और आप जो सिखाते हैं वो कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, मनुष्य जो है बंदर से आया है, वो सच्चाई है। या फिर आ, और कौन सा, बिग बैंग थ्योरी, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, अपने आप हुई, एक बैंग से हो गई, वो सच्चाई है। वो माइथोलॉजी एक्चुअली, वो काल्पनिक है। पर आप कल्पना को साइंस कह के बताते हैं, और जो सही में साइंस है, इतिहास है, उसको आप कल्पना कह के बताते हैं। ये गड़बड़ है आज की दुनिया की। एक्चुअली मुझे स्कूल में कुछ टीचर उसपे बच्चों के सामने ऐसा वर्णन करने लगे हैं। क्या? जैसे अभी मेरा बेटा बोल रहा था, केवी में पढ़ता है, केंद्रीय विद्यालय में, मतलब कोई हिंदी के टीचर थे, वो बता रहे थे कि हाँ श्री राम सब कोई है। बोले ऐसा हो सकता है क्या कि कोई कोई एक अपने ईश्वरीय उंगली पे 7 दिन तक फल खाए भी
तो वजन जैसा प्रोडक्ट को उठा सकता है वही हम क्या आप लोग सोचोगे दिमाग से कि ये बिल्कुल मतलब बिल्कुल गलत है, ऐसा लोग छाप देते हैं, वैसा कुछ भी नहीं, ऐसा टीचर बोल रहे हैं स्कूल जाओ 40,000 बच्चे बैठे हुए, वही हम कह रहे हैं, दुर्भाग्य है हमारे कि जो सिखा रहे हैं वो भी इस प्रकार का ये सिखा रहे हैं। अब उनके हिसाब से ये हो सकता है कि एक ऐसा पॉइंट था जिससे सब कुछ सृष्टि उत्पत्ति हो गई, उनके हिसाब से ये हो सकता है, पर ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी ने भगवान ने 7 दिन के लिए पर्वत उठाया, वो नहीं हो सकता। तो कितना बोला जिम्मेदारी क्या होता है, भविष्य उनका निर्माण क्या होगा वो आगे चल के वही बोलेंगे। एग्जैक्टली तो यही तो देखिए एनीवे अब उसमें नहीं जाएंगे, वो अलग डिस्कशन है पूरा कि कैसे सिस्टमैटिकली हमारी संस्कृति को हाँ। तो अभी क्या है ना, एटलीस्ट देखिए अब तक किसी ने आवाज नहीं उठाई थी अब तक, एनीवे सब्जेक्ट नहीं हमारा, बट जस्ट टू कंक्लूड कि हाँ बोलना तो चाहिए, और अभी हो रहा है, अभी हमारी शिक्षण प्रणाली में काफी बदलाव होने वाले हैं। फॉर्चुनेटली एटलीस्ट आने वाली जनरेशन जो है वो देखेगी बहुत बदलाव हो रहे हैं, काफी जो लीडर्स हैं उस फेवर में है कि हमारी शिक्षा प्रणाली बदला जाए, सिलेबस बदला जाए, बेसिकली जो पढ़ाया जा रहा है और प्रैक्टिकल और रिलेवेंट हो, और हमारे वैदिक शास्त्रों को इंक्लूड किया जाए, हो रहा है। उसको इम्प्लीमेंट करने में कितना समय लगेगा हम नहीं जानते, पर वो होने वाला है। तो कहीं तो बदलाव हो रहा है, जो इतने सालों से जो चलता आ रहा है, जो गलत सिखाया जा रहा है, उसको बदलने वाले हैं। तो एटलीस्ट हमें जागरूक रहना चाहिए और हमें अपने बच्चों को सतर्क रखना चाहिए। भले आप स्कूल में कुछ भी सीखें, सच्चाई ये है, सच्चाई गीता भागवत है, वो तो है, वो एक टेम्पररी है। हमने लगाया था तो वो भी गुमराह था, बेटे ने बताया, हमने वॉच किया, हमने आज बढ़िया वाले बस जमा किया। और क्या है, बच्चे अगर आर्ग्यू भी करेंगे उनसे, टीचर से अगर आर्ग्यू भी करेंगे, टीचर उल्टा जवाब दे देंगे। हाँ, और वो सभी बच्चों के सामने मजाक उड़ा देंगे, बच्चा बेचारा चुप हो जाए, क्या बोलेगा, बच्चों को बोलने को तो रहेगा ही नहीं। कहीं नहीं, जब टीचर को ही पता नहीं है कि कैसे भगवान कौन है, अब 7 दिन 7 रात तक पर्वत उठाने वाला वो साधारण मनुष्य थोड़ी है, वो भगवान है। एनीवे तो कहने का तात्पर्य ये था कि कैसे हमारे आजकल की जो सो कॉल्ड लॉजिकल समाज है, उसको लॉजिक नहीं है, जो वो पढ़ते हैं उसमें कोई लॉजिक नहीं है, पर जो उनको लगता है कि सही है, जो उनको लगता है कि गलत है ये वैदिक प्रणाली, वो सही में जीवन में आनंद देने वाली है। इसलिए उनके हिसाब से अगर वो आनंद ढूंढने का प्रयास भी कर रहे हैं ना, तो कितना व्यर्थ प्रयास है। और जहां आनंद ढूंढ रहे हैं वो नशा करना, या फिर घूमना फिरना, या फिर शारीरिक स्तर पे भोग करने का प्रयास करना, इसमें आनंद ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, तो कहाँ होता है, किसको मिलता है? अगर वो मिलता होता तो फिर वो सक्सेस नहीं होते। आज क्यों साइंस इतनी, अगर हम कहते हैं साइंस प्रगति कर रहे हैं, तो साइंस प्रगति क्यों कर रहा है भाई? क्यों नई नई चीजें डेवलप हो रही है? अगर पुरानी चीजों में आनंद है तो नई चीजें क्यों डेवलप करनी पड़ रही है आपको? इसका मतलब पुरानी चीजों में आनंद नहीं है, संतुष्टि नहीं है, इसलिए आपको नया नया चाहिए, नया कार का मॉडल, नया मोबाइल का मॉडल, नए इक्विपमेंट घर पे क्यों आ रहे हैं? क्योंकि संतुष्टि नहीं है। आप सोचिए 200 साल पहले जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, विद्युत नहीं था, तब कैसे रहते थे लोग? रहते थे ना, वैदिक समाज से जीवन चलता आ रहा है। कहाँ थे? इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तब दिए में रहते थे, लैंप में रहते थे, लाइट फैन कुछ नहीं था, एसी नहीं था, कूलर नहीं था, कुछ नहीं था, तो लोग रह रहे थे। और वो समाज कई ज्यादा प्रगत था आज के समाज से, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज एंड इन टर्म्स ऑफ डिवोशन, भक्ति में भी। पर आज हम कह रहे हैं हमारी, इसलिए यांत्रिक स्तर पे हमारी प्रगति हो रही है, मैकेनिकल स्तर पे, बट आध्यात्मिक स्तर पे नहीं हो रही। तो हम यंत्रणा में, इसलिए हम मनुष्य रोबोट बनता जा रहा है, जितना हम यंत्रणा के स्तर पे आगे बढ़ रहे हैं, बट आध्यात्मिक स्तर पे हम पीछे जाते जा रहे हैं। तो प्रोजी उदाहरण दे रहे थे एक कि मुंबई में एक बार एक महाराज जी हैं, वो रोड पे गाड़ी चल रही थी, तो वहां पर लिखा था, एक स्लोगन लिखा हुआ था, दैट क्रिकेट इज माई रिलीजन, क्रिकेट इज आवर रिलीजन एंड सचिन इज आवर गॉड। तो ऐसे लिखते हैं लोग, मानते भी हैं, मानते भी हैं। साउथ में फिल्म स्टार्स को बोलते हैं हाँ, गॉड करके बताते हैं, हाँ गॉड करके बताते हैं। तो महाराज जी तुरंत उसको कनेक्ट कर रहे थे
कि हमारा असली धर्म क्या है। संकीर्तन इज आवर रिलीजन, संकीर्तन हमारा धर्म है, और सचिन नंदन इज आवर गॉड। सचिन नहीं तो सचिन नंदन है हमारे भगवान। इस प्रकार, और सही में हमारा यज्ञ क्या है, संकीर्तन यज्ञ, ये हमारा धर्म है। कलयुग में संकीर्तन यज्ञ ये हमारा असली धर्म है, और वो हमें आनंद प्रदान करने वाला है। और सचिनंदन भगवान को अगर समर्पण करेंगे, वो सही में हमें इस भौतिक जगत से मुक्ति दिला सकते हैं, ना कि अन्य कोई रिलीजन या फिर अन्य कोई भगवान। सो कॉल्ड भगवान, तथाकथित भगवान आते रहेंगे जाते रहेंगे, वो कभी किसका भला नहीं कर सकते। पर लोग व्यर्थ में जीवन का उद्देश्य अगर वहां तक रख लेते हैं तो भ्रमित हो जाते हैं। तो इसलिए जीवन का आनंद है भगवान की सेवा में ही। तो ये सारे फेस्टिवल जो मनाते हैं ना, उत्सव जो हम मनाते हैं, विशेष करके दीपावली का त्योहार अभी मना रहे हैं, ये सब भगवान की सेवा को और अच्छे से करने के लिए एक सुविधा है। तो इसमें हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, कैसे हम भक्तों के साथ मिलकर भगवान की सेवा में बढ़ोतरी करें, कैसे एक प्रेम और सौहार्द के साथ भगवान की सेवा में आगे बढ़े। फेस्टिवल का उद्देश्य यही है। पहले के जमाने में जब गाँव में मंदिर हुआ करते थे, मंदिरों में फेस्टिवल मिलता था, सारे गाँव वाले एक साथ आते थे, फेस्टिवल मनाते थे, और आपसी प्रेम भी बढ़ता था, आपसी भाईचारा भी बढ़ता था, और भगवान की सेवा में भी बढ़ोतरी होती थी। इस प्रकार जीवन का लक्ष्य क्लियर था, भगवान की सेवा करना। तो बहुत सारे उत्सव हैं इस महीने में, जैसे हमने ऑलरेडी चर्चा की कार्तिक महीने के गुणगान में। बहुत ये पूरा महीना उत्सव से भरा पड़ा है। हम इसको दामोदर महीना भी कहते हैं, जिसमें दामोदर लीला हुई थी, और रोज हम दीपदान करते हैं इस प्रकार। तो अगर उत्सव के बारे में देखा जाए तो विशेष करके दीपावली मनाई जाती है 2 कारणों की वजह से। क्या-क्या हुआ था दीपावली के दिन? दामोदर लीला हुई थी, ये तो हम जानते हैं, कृष्ण लीला में। और हाँ, और भगवान रामचंद्र वापस अयोध्या आए थे, करेक्ट। तो उस लीला के बारे में हम सुन रहे थे कि कैसे, और खुद दामोदर लीला हम बाद में चर्चा करेंगे। पर अयोध्या जब वापस आए थे भगवान राम, उसके पहले जब भगवान रावण के साथ युद्ध कर रहे थे, हम पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे, पर हम जानते हैं उस लीला को कि कैसे भगवान ने लंका के ऊपर आक्रमण किया वानर सेना लेकर, और सबको एक-एक बड़े-बड़े योद्धा को जो रावण भेज रहे थे उनको परास्त करते हैं। तो ऐसे वर्णन आता है रामायण में कि किस प्रकार जब रावण के एक-एक मिनिस्टर मर रहे थे, मृत्यु के घाट जा रहे थे, तो रावण थोड़ा चिंतित हो रहे थे। फिर रावण इतना चिंता में चले गए थे कि अभी किसको भेजें? तो उन्होंने अपने भाई को उठाया, तो कुंभकर्ण। तो हम जानते हैं कि रावण और कुंभकर्ण और विभीषण और शूर्पणखा, इन सबको एक साथ वरदान मिला हुआ था कि वो कैसे, हर एक ने अपना-अपना वरदान माँगा था। तो कुंभकर्ण के उन्होंने क्या वरदान माँगा था? हाँ, निद्रा देवी का वरदान। ब्रह्मा जी ने उनके जीभ के ऊपर आकर उनका वरदान थोड़ा बदल दिया था। नहीं तो अगर वो कुछ माँग लेते तो बहुत खतरनाक हो जाता, बहुत मुश्किल हो जाता। कहीं नहीं, वो सोने का वरदान माँगे थे, तो रावण उनको उठाते हैं, और कुंभकर्ण जैसे ही उठते हैं, पहली बात तो उनको उठाना बड़ा दुष्कर कार्य था। उनको उठाने के लिए सभी सेना पूरी लग गई थी, और उनके शरीर के ऊपर चढ़ गए थे, और बड़े-बड़े ढोल नगाड़े बैंड बाजे बजा रहे थे उनके कान के पास जाके, क्योंकि कुंभकर्ण का जो शरीर था बहुत विशाल था। जब सोते थे वो कई मीलों तक वो जाते थे, इतने बड़े थे उनका विशाल। तो बहुत मुश्किल से तो उनको उठाने का प्रयास किया गया था, और अगर वो कुपित हो गए, अगर मान लीजिए एक हाथ भी उन्होंने यहाँ से यहाँ रख दिया, तो हजारों लोग उसमें मर जाएंगे, इस प्रकार उनका शरीर था। तो फाइनली उनको उठाया गया, और मतलब उनकी निद्रा को भंग किया गया। उनको बहुत गुस्सा आ गया, क्यों ऐसा किया? तो रावण ने उनको बताया ऐसा ऐसा स्थिति था, एक इमरजेंसी आ गई है, इमरजेंसी इसलिए आपको आना पड़ेगा, युद्ध हो रहा है, और ऑपोजिट पार्टी थोड़ी स्ट्रांग है। तो कुंभकर्ण ने रावण से कहा, देखो आप चिंता मत करो, आज आज हम राम का वध कर देंगे, आज युद्ध खत्म कर देंगे, कोई चिंता नहीं है। और कुंभकर्ण जब युद्ध भूमि में गए, वहां पर युद्ध हुआ, और हम जानते हैं किस प्रकार राम ने कुंभकर्ण का भी वध कर दिया। और उस दिन शाम को, अब राम का वध तो नहीं हुआ, पर कुंभकर्ण का जो सर था वो रावण के पास आ गया। तो वो न्यूज सुन के रावण और गड़बड़ा गए। अब किसको, कुंभकर्ण जो सबसे उनके विश्वसनीय थे,
प्रहलाद ये अजय है, इनके ऊपर जीत पाना किसी को संभव नहीं है, उनकी भी मृत्यु हो गई। फाइनली वो मेघनाथ को भेजते हैं। मेघनाथ, इंद्रजीत उनका नाम था एक, उन्होंने इंद्र के ऊपर विजय हासिल की थी और वो भी एक प्रकार से अजय थे, बहुत शक्तिशाली थे। और हम सुनते हैं कि इस प्रकार मेघनाथ ने जाकर उन्होंने लक्ष्मण को घायल किया था, पर फाइनली अंत में उनका भी अंत हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। और जब मेघनाथ की मृत्यु हो गई तब रावण के पास और कोई चारा नहीं था, फिर वो खुद युद्ध भूमि में उतरे। और हम वर्णन आता है रामायण में, आपने सुना होगा कि किस प्रकार उन्होंने बहुत उस समय जो युद्ध हुआ राम और रावण के बीच में, वो एक एक आंखों के लिए देखने वाला था। ऐसे ऐसे वर्णन आता है कि वहां पर जितने भी सैन्य थी, राम के साइड से हो रावण के साइड से हो, सबने युद्ध करना बंद कर दिया था और केवल इन्हीं दोनों को युद्ध को देख रहे थे। इट वॉज अ स्पेक्टेकुलर साइट, और कुछ भी और उसके ऊपर अच्छा नहीं लग रहा था, तो सब युद्ध करना छोड़कर युद्ध को देख रहे। रावण एक रास्ता छोड़ रहे हैं, रावण उसको काउंटर कर, रथ नहीं था, तो फिर इंद्र ने देखा कि ये तो सही नहीं है, रावण के पास रथ है, इतना शक्तिशाली रथ है, और दूसरे ऑपोजिट पार्टी में रथ नहीं है, तो युद्ध के नियम के हिसाब से सेम होना चाहिए, हम जानते हो। राम ने उसको स्वीकार किया और फिर रथ पे राम युद्ध करने लगे। तो ऑफ कोर्स युद्ध काफी बड़ा होता है। उसके बाद वर्णन आता है कि कैसे राम रावण के एक एक सर को काटने लग गए, उनकी भुजाओं को काटने लग गए। पर जैसे ही रावण का एक सर कटता था, तुरंत वो एक नया सर प्रकट हो जाता था, जैसे उनकी भुजाएं कटती थी और भुजाएं वापस प्रकट हो जाती थी। तो कुछ भी कर लो रावण को वो क्षति नहीं पहुंचा पा रहे थे। तो राम, देखिए हालांकि राम भगवान है, राम को ऐसे नहीं कि कुछ ज्ञात नहीं है, पर राम क्योंकि वहां पर मनुष्य के रूप में थे, एक मानव सदृश लीला कर रहे थे, इसलिए वो थोड़ा सा सोच में पड़ जाते हैं कि कैसे होगा, ऐसे कैसे हो रहा है। तो वैसे बताते हैं भगवान के कुछ गुण हैं, जो भगवान के गुण, मतलब ये अवगुण जो है ये भगवान में कभी होते नहीं है, पर भगवान कभी कभी इन अवगुणों को प्रकट करते हैं लीला के लिए। तो ऐसे 18 गुण हैं, हमने लिखे थे एक बार। तो 18 क्वालिटीज विच आर एक्चुअली डिस्क्वालिफिकेशन, ये अवगुण है जो भगवान में है नहीं, पर भगवान उसको प्रकट करते हैं लीला के लिए। तो पहला है इल्यूजन, भ्रम, क्योंकि भगवान भी भ्रम में पड़ जाते हैं लीला करने के लिए, तो भगवान को पता नहीं चला कैसे हो गया। एक है लेजीनेस, भगवान भी आलसी हो जाते हैं लीला के लिए, लीला सदृश के। एक है एरर, गलती करना, भगवान कभी गलती नहीं कर सकते, भगवान जो करते हैं वो सब सही है, पर भगवान कभी कभी इस प्रकार गलती करने का एक ढोंग रचते हैं। क्रुएल्टी, क्रूएल रहना, ये गुण भगवान में नहीं है, पर भगवान इसको कभी कभी प्रदर्शित करते हैं। लस्ट, काम वासना। उसके बाद फिकलनेस, फिकलनेस मतलब फिकल होना, हाँ, चेंज ऑफ माइंड बोल सकते हैं, हाँ, या फिर कभी कुछ कर रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं, फिकल स्वभाव का है, एक स्थिर नहीं है, एक चीज, हाँ, अस्थिरता बोल सकते हैं, फिकलनेस। एरोगेंट, एरोगेंस, हाँ, तो भगवान में एरोगेंस नहीं है, पर फिर भी भगवान कभी कभी हो सकता है इसको प्रकट करें। एनवी, ईर्ष्या, भगवान में नहीं है। वायलेंस, दूसरों के प्रति कुछ, हाँ नहीं, वायलेंस, अत्याचार, हाँ, या फिर नहीं, अत्याचार नहीं, हिंसा, वायलेंस मतलब हिंसा। सो दुख, फटीग, डिसऑनेस्टी, हाँ, बेईमानी बोल सकते हैं। उसके बाद में एंगर, गुस्सा, भगवान में गुस्सा नहीं है, भगवान को प्रकट करते हैं। को प्राप्त करना, हैंकरिंग, प्राप्त करना है, चाहिए चाहिए, ये लॉन्गिंग, तो भगवान को किसी चीज की प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, भगवान आत्माराम है, पर फिर भी भगवान कभी कभी प्रकट करते हैं इस गुण को। फियर, भयभीत हो जाना,
भगवान कभी किससे भयभीत हो सकते हैं? नहीं होते। पर भगवान इस गुण को भी प्रकट करते हैं लीला के लिए। दामोदर लीला, फियर, भगवान डर गए। कंफ्यूजन, कंफ्यूज हो गए, तो भगवान हाँ कभी भ्रम में नहीं पड़ते, कभी कंफ्यूज नहीं होते हैं। पर जैसे इस स्टेट में भी कंफ्यूज हो गए भगवान, रावण मन नहीं रहे, हाँ कैसे होगा। या फिर एक वर्णन आता है अभी हम भागवत में मंदिर में वो जो पढ़ रहे हैं कि जब दो ऑप्शन आ गए भगवान के पास कि क्या नाम है उस असुर का जिसको मारने जाना, कुछ गुण है कैसे मरे गए। फाइनली वहां पर विभीषण आते हैं, और विभीषण हम जानते हैं विभीषण कौन थे। हाँ वही राम के भाई जिनको रावण ने हाँ लंका से निकाल दिया था। देखिए विभीषण किस स्थिति से गुजरे थे। अगर विभीषण का जीवन देखा जाए तो उन्होंने वरदान भी मांगा था भगवान की भक्ति, भगवान के स्मरण रखने के लिए, और वो ऐसी परिस्थिति में थे कि जहां पर सभी पूरी जो उनका संघ है वो सब उनके नेगेटिव था। असुरों के बीच में रह के वो भक्ति कर रहे थे, इकलौता भक्त असुर साम्राज्य में। और वो भी ऐसा ऐसे नहीं कि उसको शांति से भक्ति करने दे रहे, वो भी उसको मतलब एकदम चुपके से भक्ति करनी पड़ती थी, और फिर भी वो डटे रहे। तो कभी कभी हम रोते हैं कि प्रभु जी संग नहीं मिलता है हमको, घर पे भक्त नहीं है, या फिर मित्र में बाकी लोग भक्त नहीं है। पर हम हमारी स्थिति एटलीस्ट विभीषण की तरह तो नहीं है, या फिर प्रहलाद की तरह तो नहीं है, यहाँ पर असुरों से घिरे हुए हैं और आपकी भक्ति को हमेशा क्षति पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और आपको हमेशा धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। इतना तो नहीं होता है हमारे साथ। तो हम उनके डिटर्मिनेशन से हम सीख सकते हैं कि किसी भी परिस्थिति में भक्ति कर सकते हैं। और ये तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी फिर उनको निकाल दिया गया उनके ऊपर इल्जाम लगा दिया कि अरे आप धोखा दे रहे हो हमको, आप यहाँ पर रहकर शत्रु के बारे में विचार करते हो, आप धोखा दे रहे हो। और जब वहां गए वो उनको निकालने के बाद उन्होंने तय किया कि ऑफकोर्स वो निकल गए वहां से, और उन्होंने तय किया कि हम राम की शरण में जाएंगे। तो राम की शरण में जाने के बाद भी उनके ऊपर इतना डाउट हुआ, भक्तों ने कितना डाउट किया उनके ऊपर कि कौन है, कहाँ से आया है, कैसे रहेगा, इसको पकड़ लेना चाहिए। हाँ वहां पर जब, और विभीषण जानते थे ये सब, ऐसे नहीं कि विभीषण को पता नहीं था। विभीषण सुन रहे थे इन बातों को कि वहां पर चर्चा हो रही थी, इसको पकड़ लो, इसको जेल में डाल दो, पता नहीं क्या करेगा वगैरह वगैरह। हाँ फाइनली हनुमान जी से भगवान ने पूछा था कि आपके क्या विचार है विभीषण के बारे में, तब हनुमान जी ने बताया था कि जब मैं वहां लंका गया था तो मैंने इनकी भक्ति को देखा था। और फिर ऑफकोर्स भगवान को स्वीकार करना ही था, तो भगवान ने वहां पे डिक्लेयर किया था कि कोई भी मेरे शरण में आता है उसको मैं आश्रय प्रदान करूंगा। ऐसा कोई नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि और कोई मेरी शरण में आए उसको मैं आश्रय ना दूं। बोले रावण भी आज मेरी शरण में आता है तो रावण को मैं आश्रय दे दूंगा, उसको माफ कर दूंगा। ये भगवान अपनी प्रतिज्ञा वहां पर रिपीट करते हैं। और फाइनली फिर विभीषण उस भगवान की सेना से जुड़ जाते हैं। और अंत में हम देखते हैं कि जब यहाँ पर रावण की मृत्यु नहीं हो रही थी किसी कारणवश, राम भगवान को बताते हैं कि इनके हृदय में एक एक जूस है, एक नेक्टर है, एक ऐसा इस प्रकार का जूस है जिसकी वजह से इसकी आयु जो है वो बनी रहती है।
और जब तक वो जूस है वहां पर तब तक इनको कोई मार नहीं सकता है, इनके साथ कुछ नहीं हो सकता। तो अंततः फिर भगवान राम अगस्त्य मुनि द्वारा दिया हुआ जो उनको बाण था, तीर था, उसको आवाहन करते हैं और उसको फिर इसके हृदय के लाते हैं और वो सारे जो तब जाके फिर रावण धराशायी हो जाते हैं। भगवान रामचंद्र की जय। तो ये होता है दशहरे के दिन, हम जब दशहरा मनाते हैं, भगवान रामचंद्र का विजयोत्सव मनाते हैं, इस दिन ये लीला होती है। तत्पश्चात रामायण में बहुत वर्णन आता है। एक्चुअली रामायण ये पूरा भावनाओं से भरा हुआ है, संबंधों से भरा हुआ है। अगर हम पढ़ेंगे रामायण को तो हमें वर्णन आता है कि रावण की मृत्यु के बाद विभीषण क्रंदन करते हैं। एक प्रकार से विभीषण, ऑफ कोर्स ऐसे नहीं कि उनको आसक्ति थी, बट एक प्रकार से उनके भाई थे वो। वहां पे मंदोदरी आती है, मंदोदरी वहां पर क्रंदन करती है। मंदोदरी, इनका कैरेक्टर रामायण में बहुत हाईलाइट हुआ है कि हालांकि रावण ने उनको कभी इतना सम्मान नहीं किया। वो रावण की सबसे पहली पत्नी थी और सर्वश्रेष्ठ पत्नी थी, पर रावण उनको कभी इतना सम्मान नहीं कर पाए, क्योंकि रावण रिप्रेजेंट करते हैं काम वासना को और एरोगेंस, जो जो मद है उसको रावण प्रतिनिधित्व करते हैं। रावण हमेशा मद में रहते थे और हमेशा काम वासना से भरे होते थे, तो इसलिए हमेशा वो कहीं ना कहीं जाकर सुंदर स्त्रियों को आकर्षित करके लेके आते थे। तो उनका फॉर्मूला था, एक तो हुक और क्रुक, एक तो वो सीधे से मान जाए या फिर जबरदस्ती करनी पड़े। तो उसी प्रकार उन्होंने कई सारी रानियों को या फिर कई सारी राजकन्याओं को वो लेकर आए थे। तो और कई राजकन्याओं ने समर्पण कर दिया था रावण के प्रति, उनकी शक्ति देखकर और उनकी सुंदरता देखकर, उनकी बुद्धि देखकर। रावण बुद्धिमान थे, सुंदर भी थे और शक्तिशाली भी थे। तो जब हनुमान जी वहां पर गए थे लंका में, तो हनुमान जी को ढूंढना था किसको? मदर सीता को। तो अब हनुमान जी के लिए कितना बड़ा टास्क था वो, एक ब्रह्मचारी को, एक माता जी को ढूंढना है और माता जी को कभी देखा भी नहीं है और उनको ढूंढना है तो माताओं के बीच में ही ढूंढना पड़ेगा। अब ऐसे तो नहीं कि वो कहीं ब्रह्मचारी आश्रम में मिलेंगे या फिर कहीं ऐसी जगह में मिलेंगे जहां पर पुरुष हैं, तो एक ब्रह्मचारी को ढूंढना पड़ रहा। तो रावण के चेम्बर्स में गए, जब अलग अलग चेम्बर से वो अलग अलग महलों पे वो जंप कर रहे थे, तो वहां पे जब रावण के महल में जाके देखते हैं तो बहुत ही सुंदर एक तेजस्वी पुरुष था, वो नशे में धुत था और कई सारी स्त्रियां थी जो नशे में धुत थी। तो कपड़े ठीक से पहने हुए नहीं थे वगैरह वगैरह इत्यादि। तो हनुमान को देखना पड़ता है। तो हनुमान जी सोच रहे थे कौन है सीता इसमें से, क्या ये सीता है, क्या ये सीता है? तो हनुमान जी, अब वहां पर हनुमान जी जानते हैं, हनुमान जी फिर विचार करते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि सीता शांति से यहाँ पर है। तो द फैक्ट कि ये सारी जो महिलाएं हैं ये यहाँ पर बिना किसी चिंता के हैं और एक प्रकार से शांति से यहाँ पर सो रही है, इसका मतलब ये सीता नहीं हो सकती। ऐसा हो ही नहीं सकता कि रावण सीता जो है रावण को समर्पण कर दे, संभव ही नहीं है। तो हनुमान जी समझ गए कि वहां नहीं है। तो कहने का मतलब ये सारी रावण की जो ये टेंडेंसी थी, वो सुंदर स्त्रियों को लेके आता था और उनको अट्रैक्ट करता था। तो मंदोदरी के प्रति उसका भाव उस प्रकार का नहीं था कभी, जो एक पत्नी को जो एक सम्मान देना चाहिए। पर फिर भी मंदोदरी हमेशा जीवन भर पतिव्रता नारी का एक आदर्श उदाहरण रही। इसलिए मंदोदरी का नाम सतियों में लिया जाता है। जो सती स्त्रियां हैं उनमें मंदोदरी का नाम आता है कि उन्होंने कभी अपने पति के प्रति कोई गलत विचार नहीं रखा, कभी अपने पति को उन्होंने त्यागा नहीं। ऑफ कोर्स वो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है पर हम सीख सकते हैं। कभी कभी किसी के जीवन में कुछ समस्याएं आती हैं तो हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि जो व्यक्ति प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं ना, जो तत्वों को फॉलो करते हैं, उनके जीवन में हमेशा सही चीज होगी। भले ही भौतिक रूप से, प्रकट रूप से उनके जीवन में बाधाएं आ रही हो, बट प्रिंसिपल इज व्हाट? धर्म का पालन करना। धर्मो रक्षति रक्षतः। हम युधिष्ठिर महाराज के केस में वही देखते हैं। जब भीष्मदेव वो शैया पे थे, बाणों की शैया पे लेटे हुए थे और युधिष्ठिर महाराज और पांडव जाते हैं उनसे मिलने के लिए आखिरी बार भगवान के सामने। तो भीष्मदेव प्रार्थना करते हैं कि कितना आप लोगों को कष्ट हुआ, अहो कष्टम अहो अन्यायम, कितना आप लोगों को कष्ट भोगना पड़ा, कितना अन्याय आप लोगों को झेलना पड़ा।
यद यूयम धर्म नंदन, और आप धर्म नंदन हो, आप धर्म के मूर्तिमान स्वरूप हो, आपको भी इतना अन्याय झेलना पड़ा। मतलब छोटे मोटे लोगों की तो क्या ही कहा जाए, धर्म के पालन करने वाले मूर्तिमान स्वरूप को इतना अन्याय झेलना पड़ा जीवन में। तो इसका मतलब अन्याय जीवन में आएगा, होगा। कभी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि हमारी परिस्थिति एकदम सही रहेगी और जीवन में सब कुछ ठीक होगा, नहीं। शिक्षा होगी, मतलब परिस्थिति आएंगी जहां पर अन्याय होगा, बट उस समय हम क्या करते हैं, हमारा रिएक्शन क्या है, वो डिटरमाइन करता है कि हम सही हैं गलत है। तो युधिष्ठिर महाराज के लिए वो कहते हैं भीष्म देव, क्या क्योंकि आपने हमेशा धर्म का पालन किया। हाँ, श्लोक में क्या कहता हूँ, हाँ, विप्र धर्म अच्युताश्रय, मैंने एक बार बताया था, याद होगा आपको, कि 3 चीजों का आपने आश्रय लिया है, विप्र, ब्राह्मण, धर्म, धर्म जो भगवान के नियम है, और अच्युत मतलब भगवान। इन 3 दिनों का आपने आश्रय लिया हुआ है, इसलिए आप आज इतने अच्छे से भगवान की भक्ति में लगे हुए और आप डिस्टर्ब नहीं हो। तो हमारे जीवन में भी अगर हम इन 3 चीजों का आश्रय लेते हैं, विप्र, ब्राह्मण, वैष्णव संघ, धर्म, धर्म क्या कहता है, शास्त्र क्या कहते हैं, और अच्युत भगवान का आश्रय लेते हैं, तो फिर हमारे जीवन में हम कभी डिस्टर्ब नहीं होंगे, फिर कभी गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे। तो मैं कह रहा था कि मंदोदरी के केस में भी वही था कि उन्होंने धर्म का पालन किया पतिव्रता नारी के रूप में, और जब वो फिर रावण का मृत्यु के बाद वो वहां पे क्रंदन करती हैं कि अब कैसे होगा, अभी हमारा, आप असुर राज थे और अभी आप ही नहीं हो तो पूरा असुर समाज का कौन रक्षा करेगा, कौन उनका पालन करेगा। और फिर वो उनको थोड़ा सा उलाहना भी देती है कि हमने आपको कितनी बार वार्न किया था। मंदोदरी ने बहुत बार वार्निंग दी थी रावण को, आप ऐसा मत कीजिए, आप सीता को छोड़ दीजिए, सीता के रूप में आप मृत्यु को लेके आए हैं अपने यहाँ पर। तो रावण की काम वासना इतनी तीव्र थी कि रावण कभी समझ ही नहीं पाया। तो कभी कभी हम जीवन में कुछ चीज को प्राप्त करने के प्रति इतने आतुर हो जाते हैं, इतने हम एक प्रकार से हम वी बिकम सो ब्लाइंड, हम अंधे हो जाते हैं उस चीज के प्रति या फिर उस भोग वस्तु के प्रति। हम भूल जाते हैं कि यही भोग वस्तु हमारे जीवन में बड़ा शोक लेके आने वाली, बड़ा दुख लेके आने वाली है। ऐसे तो ऐसे संभव है, हमारे जीवन में भी संभव है। रावण एक प्रकट रूप में स्त्री के आकर्षण में था, हम छोटी मोटी चीज के हो सकते हैं, हमारे जीवन में मोबाइल हो सकता है या फिर कुछ और चीज हो सकती है, कुछ और अभिलाषा हो सकती है जिसके पीछे हम पागल हैं, और वही अभिलाषा हमारे लिए जीवन में दुख का कारण बन सकती है। तो मंदोदरी कहती है कि आपको हमने समझाया था, कितने लोगों ने आपको समझाया था, आप नहीं माने, और आज ये आपकी गति है, ये गति होने वाली है। तो फाइनली जब रावण को फिर मतलब भगवान श्री रामचंद्र रावण विभीषण से कहते हैं आप इसका अंतिम संस्कार कीजिए, तो विभीषण थोड़ा हिचके जाते हैं, अरे ये असुर था, ये आपको मारने का प्रयास कर रहा था, मैं कैसे इसका अंतिम संस्कार करूं। भगवान कहते नहीं, ये ब्राह्मण है, फाइनली अल्टीमेटली ये है ब्राह्मण, और जो भी हो आपका भाई है, आपके बड़े भाई हैं, तो आपको उसको अंतिम संस्कार करना चाहिए। तो फिर भगवान के कहने पे विभीषण ने किया, और फिर भगवान ने विभीषण को लंका का राजा बना दिया। कोई भी गुण नहीं थे ब्राह्मण में, तो फिर ब्राह्मण स्वीकार करता। वो संस्कृति अलग थी उस समय जो संस्कृति थी उस जमाने में ब्राह्मण के गुण प्रदर्शित होते थे। ब्राह्मण थे क्या? देखिए रावण बहुत प्रधान पंडित है, बहुत विद्वान थे। हाँ, उनका डायरेक्शन गलत था, जो भी हो, तो थे वो विद्वान। और उनको ब्राह्मण के गुण नहीं थे तभी हम उनको ब्राह्मण नहीं मान रहे, हम नहीं कहते कि वो ब्राह्मण थे। हाँ, पर राम ने उनको अंतिम संस्कार, अंतिम क्रिया क्यों करनी चाहिए, इसलिए विभीषण को कहा कि आपके वो बड़े भाई हैं, तो आपको वो करना चाहिए। संबंधों का विवाह है। हाँ, तो वही वो कह रहे थे कि असुर है, आपके विरुद्ध है, तो हम कैसे करें, पर भगवान ने उनसे कहा कि नहीं, अब करना चाहिए। तो भगवान ने वहां पे धर्म का पालन करने के लिए उनसे कहा। होना है, अंधा नहीं होना है, पर फिर भी वैष्णवता के नाम पे। कई लोग अंतिम संस्कार करने को
अंतिम क्रियाएं करने को अवॉइड करते हैं आजकल, या फिर पूरे से नहीं करते हैं, उनको विश्वास नहीं है उनको इन क्रियाओं के ऊपर, तो इसलिए कई लोग क्या करने के बाद उसको गलत सलत बोलेंगे, ये ऐसा है, वो जो भी है, हाँ, तो ये गलत है एक्चुअली। धार्मिक जो पाथ है वो करना ही चाहिए। उसके लिए गाइडेंस हम ले सकते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसा नहीं कि हर चीज करने की जरूरत है, पर जो संस्कार है, संस्कार करने चाहिए। एनीवे, तो वहां पर जब विभीषण फिर उनको अंतिम संस्कार करते हैं, फिर उनको राजा घोषित करते हैं राम, उनका राज्याभिषेक करते हैं। राम की एक खास बात हम देख सकते हैं कि उन्होंने कभी खुद स्वतः के लिए कुछ नहीं किया। भगवान कभी स्वतः के लिए नहीं करते हैं, भगवान हमेशा धर्म की स्थापना करने के लिए कार्य करते हैं। अब जब यहाँ पर भी रावण का वध कर कर विभीषण को राजा बना दिया, जरासंध का वध कर कर जरासंध के जो पुत्र हैं उनको राजा बना दिया भगवान ने। तो भगवान हर जगह इस प्रकार जो योग्य व्यक्ति है, जो धर्म का पालन करेगा, उसको राजा बनाते हैं। ऐसा नहीं कि हर जगह मैं अपना आधिपत्य जमाऊं। आजकल ऐसे ही होता है, एक देश दूसरे देश के ऊपर विजय प्राप्त करता है अपना आधिपत्य जमाने के लिए, ना कि धर्म के लिए। तो ये स्वार्थ है, पर भगवान स्वार्थी नहीं है, ये हम सीख सकते हैं इन उदाहरण से। हाँ, उसके बाद जब उनका अंतिम संस्कार होता है, उसके बाद वापस आने की तैयारी होती है। ऑफ कोर्स हम बीच में वो भी लीला होती है माता सीता का, वो भी जब माता सीता अपनी अग्नि परीक्षा दे देती हैं और शी वाज प्रूवन फॉल्टलेस, उनको डिक्लेयर कर दिया जाता है कि उनमें कोई दोष नहीं है, अग्निदेव स्वयं डिक्लेयर करते हैं। फिर 14 साल ऑलमोस्ट होने ही वाले थे, तो फिर वो वापस आने के लिए प्रस्थान करते हैं। तो भगवान रामचंद्र पूरी सेना के साथ वापस आने का ये करते हैं, वानर सेना के साथ और हनुमान जी के साथ, सबके साथ वापस आने के लिए प्लान करते हैं। अब जल्दी से जल्दी कैसे पहुंचा जाए, क्योंकि जिस रूट से आए थे उस रूट से जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो जल्दी से ले जाने के लिए फिर पुष्पक विमान का उपयोग किया था, जो रावण ने कुबेर से छीना था। तो पुष्पक विमान में बैठकर वहां पर वो संकल्पना करते हैं कि हम वापस जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे वर्णन आता है कि जब वो वापस जाने वाले थे, तो अयोध्या से पहले उनके मन में एक जगह का नाम आता है। अयोध्या से पहले वहां जाना है, नहीं नहीं, हाँ चित्रकूट नहीं, किष्किंधा भी नहीं, नंदीग्राम, वो तो सब वानरों को लेके जाते हैं। गोवा के बाद भी नहीं। ऑनलाइन डोडीज कैन चैट, आप चैट पे लिख दीजिए। हाँ, समेश फ्रूट कह रहे हैं नंदीग्राम, करेक्ट, नंदीग्राम। अच्छा हाँ ठीक है, उसके पहले एक चीज मैं भूल गया। उसके पहले जब वो रामेश्वरम आते हैं, क्योंकि रामेश्वरम से होके गए थे, रामेश्वरम से वो ब्रिज बनाया था, तो उसके पहले जब वो रामेश्वरम आते हैं, तो रामेश्वरम में वहां पर भगवान क्योंकि भगवान जो शिव हैं, उन्होंने रावण को वरदान दिया हुआ था। शिव जी रावण के परिवार के ऊपर अपनी कृपा बरसाए थे। रावण के जो पिता हैं, हाँ विश्वश्रवा, और उनके जो दादा है पुलत्स्य मुनि, और उनके दादा के पिता ब्रह्मा जी। तो ये सब पूरे बहुत महान लीनियज है, महान भक्त हैं ब्रह्मा जी, पुलत्स्य मुनि, विश्वश्रवा, तो महान भक्तों की श्रृंखला है। फाइनली ऑफकोर्स समहाउ विश्वश्रवा ने एक असुर स्त्री से, कन्या से विवाह किया। इसके लिए फिर वो एक असुर डायनेस्टी शुरू हो गई उनसे। वहां पर भी एक काम वासना थी, पर कहने का तात्पर्य क्योंकि शिव जी की विशेष कृपा थी उनके परिवार के ऊपर, तो राम ने निश्चय किया कि शिव जी की पूजा यहाँ पर करेंगे। लेकिन भगवान अपने भक्त की आशीर्वाद को एक्नॉलेजमेंट देने के लिए अब अपने भक्त की पूजा करने के लिए तैयार है। तो जब भगवान ने उस स्थान को डिक्लेयर किया जहाँ पर रामेश्वरम है, ऑफकोर्स वहां पे वो लीला होती है कि शिवलिंग चाहिए, शिव जी की अगर पूजा करनी है तो वहां पर शिवलिंग होना चाहिए। तो शिवलिंग कहाँ है, अब शिवलिंग था नहीं, तो शिवलिंग के लिए फिर कैलाश धाम जाना पड़ेगा। तो ऐसे वर्णन आता है कि हनुमान जी वहां से जंप लगाते हैं रामेश्वरम से,
और तुरंत कैलाश धाम पहुंच जाते हैं। जो कैलाश धाम कैलाश जाने के लिए अगर आप आज भी जाएंगे ट्रेन से या फिर पैदल तो बहुत दिन लग जाएंगे, पर हनुमान जी एक जंप पे वहां पहुंच जाते हैं, कैलाश पहुंच जाते हैं। और वहां पे वो 2 शिवलिंग प्राप्त करते हैं शिव जी के, तो दोनों उठा लेते हैं, एक अपने लिए उठा लेते हैं और एक पूजा के लिए उठा लेते हैं। तो पर यहाँ पर समय बीत रहा है रामेश्वरम में, यहाँ पे समय बीत रहा होता है और पूजा का जो मुहूर्त है वो जा रहा होता है। तो वहां पर उनको बताया जाता है कि नहीं, अभी अगर शिवलिंग नहीं है तो लेट हो जाएगा, फिर पूजा नहीं हो पाएगी। फिर माता सीता अपने हाथों से शिवलिंग बनाती है मिट्टी से। तो उनकी भक्ति और शिव जी के प्रति जो उनका भाव है वो देखते हुए उस लिंग की पूजा की जाती है और उसको स्वीकार किया जाता है। और फाइनली फिर हनुमान जी भी 2 शिवलिंग लेके आते हैं, तो तब तक पूजा हो गई होती है। तो हनुमान जी को बुरा लग जाता है कि अरे मेरे इतना मेहनत करके शिवलिंग लाया। फिर राम देखते हैं कि नहीं, आपका भी सेवा स्वीकार होगा। तो राम उनको वहां पे वरदान देते हैं कि जो भी रामेश्वरम में आएंगे पहले आपके शिवलिंग का दर्शन करेंगे और फिर सीता माता के शिवलिंग का दर्शन करेंगे। इसलिए आप में से जो लोग रामेश्वरम गए होंगे उनमें, आप में से गए? हाँ, हम लोग गए थे अभी जनवरी में। तो क्या आपको याद है कैसे दर्शन किया था हमने? पहले हनुमान जी के शिवलिंग का दर्शन हुआ, फिर सीता माता के शिवलिंग का दर्शन हुआ जिसकी पूजा हुई थी, ऐसे। तो देखिए भगवान कितने अकोमोडेटिंग है, सबको अकोमोडेट करते हैं, सबकी इच्छाओं को पूर्ति करते हैं, सबको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और फिर उस स्थान का नाम भगवान ने कहा रामेश्वरम। तो भगवान का कहने का मतलब था राम के ईश्वर शिव। पर शिव जी इतने मतलब भगवान से ये गुणगान सुनकर शिव जी इतना लज्जित हो गए, शिव जी तुरंत वहां पे दौड़ के आ गए, ऐसा बताते हैं। शिव जी वहां पे आ गए, बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे स्वामी है राम और कैसे वो मुझे ईश्वर मान सकते हैं। तो उन्होंने बोले रामेश्वरम सही है, राम जिनके ईश्वर है ये उनका स्थान है। तो ये शिव जी का स्थान है और वो कौन है? राम जिनके ईश्वर है, इसलिए उस स्थान का नाम है रामेश्वर। तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कई लोग डाउट में रहते हैं कि रामेश्वरम मतलब क्या। तो हाँ, जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग राम को भी रामलीला भी ठीक से नहीं जानते, उनको लगता है अरे राम ने शिव जी की पूजा करी तो हमको भी शिव जी की पूजा करनी पड़ेगी, पर वैसा नहीं है। भगवान अपने भक्तों को सम्मान देने के लिए करते हैं कभी कभी, और इसका मतलब ये तत्व नहीं बदल रहे, भगवान तत्व को चेंज नहीं कर रहे। तत्व यही है कि राम जो है शिव जी के स्वामी हैं। फिर वहां पे शिव जी की पूजा होने के बाद, क्षमा मांगने के बाद फिर भगवान आगे बढ़ते हैं। और जैसे हमने डिस्कस किया, नंदीग्राम आते हैं। नंदीग्राम क्यों आते हैं? भरत के लिए। एक्चुअली भरत जी के जीवन में अगर हम देखें, इतना संघर्ष है, कितना त्याग है भरत जी के जीवन में। शुरुआत से भरत जी, हालांकि भरत का कभी उसमें इस पूरे राम वनवास में कोई प्लॉट, इस पूरे प्लॉट में कोई हाथ नहीं था उनका, इस पूरे प्रकरण में। पर फिर भी भरत जी को दोषी ठहराया गया, हर स्टेप पे, हर पग पग पे भरत जी को दोषी ठहराया गया। सबसे पहले तो जब वो वापस आते हैं तब वशिष्ठ मुनि इत्यादि जो उनके गुरु वर्ग है वो उनको दोषी ठहराते हैं कि आपके वजह से ये हुआ, आपका ही प्लान था। फिर उनके पिता दशरथ महाराज दोषी ठहराते हैं, उनके माताएं कौशल्या इत्यादि वो उनको दोषी ठहराते हैं, सारी प्रजा उनको दोषी ठहराती है। आगे जब वो समहाउ अपनी भावनाओं को व्यक्त कर जब सबको बोलते हैं कि नहीं हम जाएंगे राम के पास, राम को वापस लेके आएंगे, सबको एक 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 क्या बोलते हैं, एक सपना दिखाते हैं कि चलो राम को लेके आएंगे वापस, मैं भी उनके साथ हूँ। आगे जाते हैं तो वहां पर गुहा उनको दोषी ठहराते हैं, आपकी वजह से हुआ, आपके कारण हुआ। आगे जाते हैं भारद्वाज मुनि, वो उनको दोषी ठहराते हैं कि आपका प्लान था। तो एक हर स्टेप पे अगर देखेंगे भरत महाराज को कितना अपमान सहन करना पड़ा, कितना द्वेष सहन करना पड़ा, हालांकि उनकी कोई गलती नहीं थी। और हर जगह ऐसे नहीं कि उन्होंने गुस्सा कर दिया, अरे कोई सुनता ही नहीं मेरी, मैंने क्या दोष था, मुझे पता ही नहीं था, उनका दोष था, मेरी माँ का दोष था, कभी नहीं उन्होंने कहा। उन्होंने हर जगह पे रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वीकार की और जो दोष उनके लगाया जा रहा है उसका खंडन किया। खंडन कैसे किया? अपनी भक्ति से, अपने भाव से। कभी कभी जब हम पे दोष लगता है किसी चीज को, तो हमें उस दोष को निवारण करने के लिए प्रयास करना चाहिए। कभी कभी हम सोचते हैं कि छोड़ो यार वो तो गलत है ना, मैं क्यों ध्यान दूं उसके पास। पर एटलीस्ट वैष्णव संघ में, वैष्णव परिवार में अगर ऐसा हो रहा है
तो हमें ध्यान देना पड़ेगा। भगवान के ऊपर भी जब दोष लगा था कृष्ण के ऊपर, कौन सी चोरी का? हाँ, श्यामंतक मणि को चोरी कर कर शत्रुंजय को मारने का दोष लगा था। पर वो दोष का निवारण करने के लिए भगवान खुद गए जंगल में। भगवान बोल सकते थे कि छोड़ दो, मेरा क्या प्रॉब्लम है, ये दोष लगा रहे, मैं तो निर्दोषी हूँ। पर भगवान गए, जंगल में गए, पता लगाया, वहां पे देखा वो शेर मरा पड़ा है, शत्रुंजय मरा पड़ा है। फिर वहां पे अंदर गए, देखा वो श्यामंतक मणि से वो खेल रहे हैं, जाम्बवान से लड़ाई की 28 दिन तक जामुन के साथ लड़ाई हुई, और फाइनली वो मणि भी मिला, जाम्बवती को भी प्राप्त करके वापस आए और सबको बताया देखो मैं दोषी नहीं हूँ, ये मणि है। और इस प्रकार फिर वो दोष निवारण हुआ। तो कहने का तात्पर्य, भरत महाराज ने भी प्रयास किया, अपने आप को निर्दोष साबित किया। और तो और भरत मुनि के बाद आगे जाने के बाद लक्ष्मण जो उनके भाई हैं, उन्होंने भी उनको दोषी ठहराया। तो दूर से लक्ष्मण ने देखा कि इनकी सेना आ रही है, तो वो पेड़ के ऊपर चढ़े हुए थे और वहीं से वो चिल्लाते हैं कि भैया भरत आ रहा है सेना के साथ, और आज यहाँ पर खून की नदी, आज डिसीजन होकर रहेगा। गुस्सा हो जाते हैं कि भगवान रामचंद्र जानते थे भरत के भाव को, और भगवान भरत लक्ष्मण को बोलते हैं तुम्हें अगर राज चाहिए तो तुम राज कर लो, तो मेरा भरत कभी इस इच्छा से यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो लक्ष्मण को बहुत बुरा लगता है कि मैंने संशय किया, मैंने डाउट किया। फिर बाद में ऑफ कोर्स हम जानते हैं कैसे उनका मिलाप होता है, वो राम को रिक्वेस्ट करते हैं वापस आ जाइए, पर राम अपने वचन से बद्ध थे और बहुत सारा आर्ग्यूमेंट होता है वहां पर, तो राम नहीं आते हैं, तो उनकी पादुका लेकर वापस आते हैं। तो ऐसे बताते हैं वो नंदीग्राम में वहां पर रहते हैं, जो अयोध्या के बाहर ही है। और भरत महाराज इतनी तपस्या ग्रहण करते हैं जो राम तपस्या ग्रहण कर रहे हैं उससे अधिक। तो नंदीग्राम एक जंगल में है, जंगल के एरिया में है, वहां पे शहर नहीं है। तो वहां पर वो एक कुटी बनाते हैं राम से छोटी, वहां पर वो जमीन के नीचे गड्ढा कर कर सोते हैं, क्योंकि राम और सीता गड्ढे जमीन के ऊपर सो रहे हैं। वहां पर वो कंदमूल ग्रहण करते हैं क्योंकि राम कर रहे हैं। ऐसे बताते हैं वो केवल गोवर्क का पान करते थे, उतना ही पीते थे, कभी कभी थोड़ा सा कुछ खा लिया। और 14 साल तक वो अयोध्या नहीं गए, ऐसे एक वर्णन में हमने सुना है। तो कभी गए नहीं, उन्होंने पूरा राजकारभार वहीं से किया, नंदीग्राम में बैठे हुए। उन्होंने किसी भी फैसिलिटी का त्याग कर दिया, क्योंकि राम नहीं कर रहे तो मैं कैसे करूं, जब राम जंगल में रह रहे मैं कैसे शहर में रहूं। इस प्रकार वो नंदीग्राम में रहते हैं, और वहां पर वो हमेशा चिंतन में रहते थे भगवान रामचंद्र के, उनके पादुकाओं को लेके भगवान का स्मरण करते थे। और बहुत एक्सपर्टली उन्होंने वहां पर कारभार किया, राज्य कारभार किया। तो उन्होंने वचन लिया था राम से कि अगर आप 14 साल में नहीं आएंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। तो भगवान को वो वचन याद था कि भले ही मैं अयोध्या पहुंचू ना पहुंचू ठीक है, पर मुझे कहाँ पहुंचना है, पहले भारत को रिपोर्ट करना है कि भाई मैं आ रहा हूँ। तो वहां पर जाते हैं नंदीग्राम, और पहले हनुमान जी को वहां भेजते हैं भरत के पास, क्या देखने के लिए। हनुमान जी को कहते हैं कि आप जाओ भरत को संदेश दो कि मैं वापस आ रहा हूँ, मैं वापस आ गया हूँ। और अगर भरत के चेहरे पे थोड़ी सी भी शिकन दिखाई देती है, थोड़ा सा भी कुछ आसक्ति का भाव दिखाई देता है, क्योंकि हो सकता है 14 साल में चेंज हो जाता है, होता है कि नहीं। कभी कभी वैराग्य, हमें वैराग्य का भाव होता है, पर कुछ चीज का संग करने के बाद वैराग्य चला भी जाता है। हम कितना भी कहें कि प्रभु जी हमको नहीं चाहिए, फोन नहीं चाहिए, हमको लैपटॉप नहीं चाहिए, पर कुछ महीने यूज करने के बाद अच्छा लगने लगता है फिर जब कोई ले लेता है उसको तो फिर थोड़ी दिक्कत हो जाती है, दुख होता है। हमें एक्सपीरियंस है उसका, आश्रम में होता है ऐसे जब सुविधा नहीं होती है तब जीवन अच्छा होता है, सुविधा आने के बाद फिर आसक्ति बढ़ जाती है। तो राम हनुमान जी को इसीलिए भेजते हैं कि आप टेस्ट कीजिए कि अगर थोड़ा सा भी आपको लगता है भरत महाराज की इच्छा है राज करने की, तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा, मैं यहीं से वापस चला जाऊंगा। तो राम यहां तक तैयार थे कि भरत को पूरा राज दे दिया जाए और उनको राज करने दिया जाए। तो अब तक राम जानते थे भरत महाराज का भाव क्या है, पर एक शिक्षा देने के लिए, दुनिया को, समाज को सिखाने के लिए कि किस प्रकार भाइयों का प्रेम क्या है। तो वहां पे फिर हनुमान जी जाते हैं, उनको न्यूज देते हैं, और जैसे ही भरत सुनते हैं कि राम आ रहे हैं, वो एकदम इतना उत्साह से एक उत्सव की तैयारी करना शुरू कर देते हैं।
कि हाँ मेरे प्रभु रामचंद्र वापस आ रहे हैं। इस प्रकार उनका मिलाप होता है वहां पर, नंदीग्राम में वो मिलते हैं। फिर राम भरत जो है पूरे अयोध्या में एक पूरा उत्सव मनाने का तैयारी कर देते हैं। जगह जगह दीप जलाना, पूरा फेस्टिवल की तैयारी होती है, शहरों को पूरा सजाया जाता है रोडों की। और 14 साल तक पूरी अयोध्या नगरी एक प्रकार से बैरन थी, मतलब वीरान की तरह थी। कोई वहां पर लोग रह तो रहे थे, पर ऐसा लग रहा सब भूत रह रहे हैं, क्योंकि राम नहीं थे, उनके प्राण नहीं थे। तो प्राण साल तक सब वीरान था, पर जब गया और तब फिर वो तैयारी कर देते हैं पूरी। तो इस प्रकार जो उत्सव मनता है वो है दीपावली का उत्सव, जिस दिन भगवान श्री रामचंद्र वापस अयोध्या में आए। तो इसलिए दीपावली के उत्सव से हम एक चीज सीख सकते हैं, कैसे हमें भगवान को अपने जीवन में और अपने हृदय में लाने का प्रयास करना है। दीपावली उसका उत्सव है। देखिए, दीपावली केवल दीप जलाने का उत्सव नहीं है। दीप तो जलाए गए थे, पर दीप क्यों जलाए गए थे, वो पर्पज इंपॉर्टेंट है, वो उद्देश्य इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य क्या था? भगवान का स्वागत हो रहा है, भगवान वापस हो रहे हैं। तो इसलिए उद्देश्य को अगर भूल जाएंगे और केवल उस मतलब उस प्रक्रिया को याद रखेंगे, मतलब प्रिंसिपल एंड व्हाट यू कॉल डिटेल्स, एनीवे, तो एक प्रकार से फेस्टिवल कैसे मनाना है वो तो एक डिटेल हो गया, पर फेस्टिवल क्यों मनाना है वो उद्देश्य हो गया। तो उस उद्देश्य के बिना फेस्टिवल अधूरा है। बुलाते हैं, सब कुछ करते हैं, पर राम को नहीं बुलाते हैं, तो इसलिए वो उद्देश्य वो अपूर्ण है। तो इसलिए दीपावली के माध्यम से हमें जीवन में हमारे राम को बुलाना है, हमारे हृदय में राम को बुलाना है। तो आचार्य ये उदाहरण देते हैं कि अयोध्या हमारे हृदय की तरह है, और अयोध्या से हमने राम को निकाल दिया, हमारे हृदय से हमने राम को निकाल दिया। किसके कारण? क्योंकि केके ने क्या किया था? कुसंग किया था, गलत संग के कारण। हाँ, मंथरा का जो गलत संग था। केके माता का मंथरा के संग के पहले भगवान से बहुत प्रेम था। इनफैक्ट रामायण में वर्णन आता है कि केके माँ राम से अपने पुत्र से ज्यादा प्रेम करती थी, भरत से ज्यादा प्रेम वो राम से करती थी। और जब पहली बार उनको पता चला कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है, वो इतना खुश हो गई थी, इतना प्रसन्न हो गई थी कि उन्होंने वो जो महल है अपना, सबसे जो कीमती महल है, सबसे सुंदर महल, वो नहीं, आपको वो तो पहले दिया था। हाँ, जब सीता माता विवाह करके आई थी तब उनको दिया था। सॉरी, मैं गलत। हाँ, तो उन्हें इतना खुश हो गई थी, तो जैसे वो न्यूज दी, उनको बोले थे आज मेरा सपना पूरा हो रहा है, आज मेरे जीवन का सपना है वो पूरा हो रहा है, मेरा राम राजा बनने वाले हैं। तो इस प्रकार का उनका भाव था। पर देखिए, कुसंग का प्रभाव कितना स्ट्रांग है। आज हम कलयुग की बात नहीं कर रहे हैं, ये कौन से युग का है? त्रेता युग की बात है। उस समय भी इतना स्ट्रांग है कि थोड़ी देर में बदल गया। कल राज्याभिषेक है, आज कैके को पता चलता है सुबह कि होने वाला है, और कैके खुश है। थोड़ी देर में जब मंथरा का संग हुआ और मंथरा ने वो पूरा नाटक किया कि आप क्या है, आप ऐसे कैसे कर रहे हैं, फिर मंथरा ने उसको जो कूटनीति सिखाई, उनको एक गलत डायरेक्शन दिया कि अरे आप कौशल्या वो राजरानी बन जाएगी, मतलब राजा की माँ बन जाएगी, उसका ज्यादा ग्लोरिफिकेशन होगा, आपका कुछ नहीं होगा। हालांकि शुरुआत से दशरथ महाराज ने कौशल्या से ज्यादा प्रेम किसको किया था? केके को किया था। ये सब जानते थे, केके उनकी फेवरेट रानी थी, सब जानते थे। फिर भी मंत्रा ने वो जहर घोला कि आपका नहीं, कौशल्या का गुणगान होगा। और इस प्रकार कुसंग के कारण कौशल्या भी थोड़ा सा बहक गई। तो हम देख सकते हैं गलत संग का कितना प्रभाव हो सकता है। कभी कभी हम उसको लाइटली लेते हैं, कैजुअली लेते हैं कि चलो प्रोजेक्ट ठीक है, चलता है, थोड़ी देर के लिए हमने कुछ संग कर लिया किसी व्यक्ति का, एटलीस्ट मेरी भक्ति नहीं छूटेगी, मेरी माला नहीं छूटेगी। पर ऐसा नहीं है, प्रभाव होता है सटल वे में, सूक्ष्म स्तर पे प्रभाव होता है, हमारी चेतना पे प्रभाव होता है। और माला छूटना तो वो बात होता है, व्यक्ति का माला भी छूट जाता है, भक्ति भी छूट जाता है, कंठी माला भी उतर जाता है, सब खत्म हो जाता है जब गलत संग आ जाता है जीवन में। तो गलत संग के कारण बहुत सारे अभद्रों को हमने स्थान दिया है हमारे हृदय में, और इसलिए हृदय से हमने राम को निकाल दिया, वनवास में भेज दिया। तो अभी हमारे हृदय में राम है कि नहीं? तत्व के रूप में तो है, पर भाव के रूप में नहीं है।
खुश नहीं है भगवान हमारे हृदय में, है क्या खुश? जब तक भगवान के प्रति प्रेम नहीं होगा तब तक कैसे खुश होंगे? भगवान है तो परमात्मा है, ऑफिशियली खड़े हैं, पर वो स्थिर नहीं, वो शांत नहीं है। जैसे भागवत में वर्णन आता है ना, साधवो हृदय मह्यम साधु नाम हृदय तो हम मदन्यते न जानन्ति न हम तेभ्यो मनागपि। भगवान कहते हैं साधवो हृदय मह्यम, मेरे हृदय में साधु वास करते हैं, मेरे हृदय में जो स्थान है साधुओं का ही है, मतलब मेरे सबसे डियर है, वो सबसे प्रिय है। और साधवो हृदय मह्यम साधु नाम हृदय तो हम, साधुओं के हृदय में मैं वास करता हूँ। साधुओं के हृदय ऐसा है कि मेरे अलावा और किसी चीज को स्थान ही नहीं देते, वो इंद्रिय तृप्ति को भी नहीं देते, सेंस ग्रेटिफिकेशन को भी नहीं देते। मदन्यते न जानन्ति, वो मेरे अलावा कुछ नहीं जानते, ना हम तेभ्यो मनागपि, मैं उनके अलावा कुछ नहीं जानता, तो ये साधु है। अगर वो भगवान के अलावा कुछ नहीं जानता है तो वो असली साधु है, भले वो गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थ सन्यासी हो, वो कोई भी हो, पर भगवान के अलावा कुछ नहीं जानता है तो वो साधु। अभी हमको अपने आप को टेस्ट करना है कि क्या हमारी वो चेतना है कि भगवान के अलावा कुछ नहीं जानते, भगवान की खुशी के अलावा कुछ नहीं जानते? नहीं है, एक्सेप्ट करना चाहिए ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो इसलिए हम नहीं है। हमारे वैष्णव गीत में आता है, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मम वैष्णव प्राण। तो कहते हैं कि एक शुद्ध भक्त के हृदय में गोविंद विश्राम करते हैं, आराम से हैं। हमारे हृदय में गोविंद टेंशन में है, ये जीवात्मा कब मेरे पास आएगा, कब मुझसे मुड़ेगा। तो भगवान है हमारे हृदय में, पर भगवान एक प्रकार से प्रसन्न नहीं है। तो हमको भगवान को हृदय में वापस लेके आना है। जो अभद्र है भगवान के हमारे हृदय के, उसको वापस हटाकर हम ला सकते हैं। तो जो काम क्रोध लोभ मोह मत्सर हमारे हृदय में है उसको हटाना है। तो इसलिए रावण का वध करना, कुंभकर्ण का वध करना, मतलब यही है, हमारे हृदय से अभद्रम को हटाना और भगवान राम को वापस हृदय में लेके आना। ये असली दीपावली है। तो दीप हम जलाए ना जलाए नो प्रॉब्लम, पर हमारे हृदय में जो भगवान को लाने का प्रोसेस है वो क्या है? हरिनाम संकीर्तन। तो इसलिए हम हरिनाम अगर करें तो वो असली दीपावली मनाने का वो है, प्रोसेस है, बाकी तो डिटेल है। तो इस प्रकार दीपावली का पर्व उस दिन मनाया गया था और हम आज भी उसको मना सकते हैं। कभी लोग पूछते हैं कि प्रभु जी दीप कैसे होना चाहिए, घी में होने चाहिए या तेल में भी चलेगा या आजकल वो लाइट वाले आते हैं ना, लाइट जलाओ, हाँ इलेक्ट्रिक दीप आते हैं, तो कौन सा दीप चलेगा, कौन सा लाउड है कौन सा नहीं है? तो क्या है आंसर? घी का चाहिए, जिसका समर्थन, लेकिन भगवान को हृदय में लाई। हाँ देखिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है घी का है कि तेल का है कि इलेक्ट्रिक है। इम्पोर्टेंट क्या है? आपका भाव क्या है, हमारा भाव क्या है। अगर हम भगवान का प्रयास कर रहे हैं और भक्ति से हम तो लाइट वाला भी चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी वाला भी चलेगा, जो अवेलेबल है वो जलाओ। तो दीप इम्पोर्टेंट है, पर दीप के पीछे भाव इम्पोर्टेंट है। तो जब भी हम दीप जलाएं, प्रयास करो याद करने का हम क्यों जला रहे हैं, भगवान को वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये था दीपावली के दिन। उसके अलावा हाँ आज के दिन जो हमने चर्चा की, आज का दिन कौन सा है? हाँ धनतेरस एज पर वैष्णव कैलेंडर। वैष्णव कैलेंडर थोड़ा एक दिन पीछे चल रहा है। वैष्णव कैलेंडर के हिसाब से आज त्रयोदशी है, अगर आप देखेंगे तो तो धनत्रयोदशी ये शब्द आता है धन्वंतरी से। आज सुबह हमारे वर्णन कर रहे थे कि आपको पता है यहाँ इस पहले खत्म कर लेते हैं। इस भौतिक जगत में हमें एक समुद्र का एक्सपीरियंस है। कौन से समुद्र का एक्सपीरियंस है हमें? कौन से सागर का एक्सपीरियंस है? नहीं, नमक के सागर का, नमक के सागर का एक्सपीरियंस है। तो दूध का भी सागर होता है, दूध का सागर है कि नहीं? आप बोले कहाँ है? शास्त्रों में है, असल में नहीं है। असल में शास्त्र बता रहा है ईश्वर का सागर है। हाँ असल में भी है। तो क्षीर सागर भी है, हमारे एक्सपीरियंस में नहीं है पर है। तो क्षीर सागर में वहां पर जब समुद्र मंथन लीला हुई थी, और इस मंथन की लीला को आप 8वें स्कंद में पढ़ सकते हैं। उस लीला में दानवों और देवताओं ने आकर समुद्र का मंथन किया था। उसमें आप देखेंगे हर स्टेप पे भगवान का इंटरफेरेंस है। भगवान ही उनको बोलते हैं ऐसा करो,
भगवान ही वो पर्वत को भी लेके आते हैं। जो मंदार पर्वत था उसको उठाने की क्षमता नहीं थी किसी की, भगवान उसको उठा के लाते हैं। फिर वो मंदार पर्वत वहां आने के बाद वहां पे ढल जाता है, हाँ नीचे चला जाता है। तो फिर भगवान ही कूर्म बनकर उसको सपोर्ट करते हैं, कूर्म अवतार के रूप में। फिर बाद में उसका चर्निंग के लिए उसको मंथन कैसे करेंगे, तो भगवान ही कहते हैं वासुकी को लेके आओ। तो वासुकी को लाया जाता है, वासुकी से चर्निंग होने का प्रयास होता है, तो वो जो पर्वत है वो हिलता रहता है। तो भगवान ऊपर से बैठ जाते हैं अजित के रूप में, वो ऊपर उसके स्टेबल उसको सेट कर देते हैं। फिर वासुकी जो है समस्या कर रहे हैं, क्योंकि वो मुंह से आग उगल रहे हैं। तो भगवान फिर उसको थोड़ा तमोगुण में डालते हैं, सुला देते हैं उसको। तो ऐसे पूरा अरेंजमेंट भगवान ही करते हैं पूरी लीला में। पूरी समुद्र मंथन लीला देखेंगे ना आप, पूरे भगवान का ही अरेंजमेंट है। पर भगवान फिर भी क्रेडिट देते हैं किसको, देवताओं को और दानवों को, आप करो। तो भगवान का काम ही है, भगवान प्रोत्साहन देकर करे। भगवान बोलते हैं आप भक्ति करो, भगवान सुविधा भी देने का प्रयास करते हैं, और भगवान ही आपको मदद करते हैं और प्रोत्साहन आपको देते हैं, और क्रेडिट भी आपको देते हैं, गुणगान भी आपका ही होता है। अब पुस्तक वितरण हम करते हैं, कौन करता है? अल्टीमेटली नॉलेज भी भगवान नहीं, मतलब प्रभुपाद से ही आ रहा है, क्या बोलना है क्या नहीं प्रभुपाद ही बोलते हैं। प्रभुपाद की गीता है, इसलिए हम उसको कॉन्फिडेंटली दे सकते हैं, और वो गीता देने वाला जो काम है वो भी प्रभुपाद ही कर रहे हैं, गीता बेचते हम नहीं है। आपका इसका एक्सपीरियंस होगा, एक गौरव को बता रहे थे, बोले मैं लोकल में गया, ट्रेन में, लोकल ट्रेन में, और लोकल मुंबई की लोकल ट्रेन कितनी भरी रहती है आपको पता ही है। तो बोले जगह ही नहीं थी, पूरा पैक, फ्री में बॉडी मसाज होते हैं वहां पर इतना ट्रेन पैक होती है। तो बोले पुस्तक वितरण कर रहे थे, दिसंबर का महीना था, मैराथन था, पर इतना पैक था, कहाँ जाएंगे। तो ऐसा हाथ वहां पे पकड़ा हुआ था ताकि गिरे ना। तो एक आदमी उनको देख के पूछता है, कपड़े पहने सैफरान वगैरह, पूछते गीता है क्या? तो बोले बैग में है, रोजी बोलते हैं। तो बोलते एक चाहिए। तो बोले मेरा हाथ देख रहे हो, जगह नहीं, खुद निकाल लो। तो गौरव उसको बोलते हैं निकालने को, तो गीता निकालता है और पढ़ता है, देखता है, एक दो पन्ने देखता है। बोले कितने की है? तो उन्होंने बताया कुछ, जो भी अमाउंट बताया था। तो वो पैसा निकाल के रोजी बोलते हैं इधर रख दो, जेब में रख दो। सब डायरेक्शन से ही हो रहा है, और फिर उसके छुट्टे नहीं थे, तो वो जेब में पैसा डालता है, जेब से छुट्टा निकालता है और अपने बैग में डाल के गीता लेके जाता है। तो प्रभु जी बोलते हैं उस दिन मुझे विश्वास हो गया कि पुस्तक वितरण मैं नहीं करता, प्रभुपाद कर रहे हैं। तो नहीं, कहने का मतलब हम भक्ति में हम खुद कुछ करते नहीं है, पर हमको केवल प्रोत्साहन दिया जाता है, ये करो करो करो, करने वाले भगवान ही है, पर हमको एटलीस्ट एंडेवर करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, तब जाके चीजें होती हैं। तो यहाँ पर भी समुद्र मंथन लीला में भगवान ने सब कुछ करा, पर फाइनली क्रेडिट मिला देवताओं को और दानवों को। तो समुद्र मंथन में बहुत कुछ आया। तो आज का दिन वो बताते हैं जब धन्वंतरी, सबसे पहले तो विष आया, फिर लक्ष्मी देवी आती हैं और बहुत कुछ आता है। आई थिंक सीक्वेंस मुझे याद नहीं है, पर आज के दिन ऐसे बताते हैं कि धन्वंतरी वो नेक्टर का पॉट लेके आते हैं, जो अमृत का कलश लेके आते हैं, वो आज का दिन है। तो इसलिए वो धन्वंतरी त्रयोदशी के नाम से ये दिन है, तो उसको लोगों ने शॉर्ट फॉर्म में धन त्रयोदशी कर दिया। तो धन्वंतरी कौन है? धन्वंतरी भी भगवान की अवतार है। धन्वंतरी ये भगवान के एक अवतार है, वैदिक नहीं, सॉरी, आयुर्वेदिक ज्ञान को वो लेके आए थे। तो इसलिए धन्वंतरी को फादर ऑफ द मेडिसिन भी कहा जाता है, मेडिसिन के फादर है वो, आयुर्वेदा के फादर है। तो आज हमें पता नहीं था, प्रोजी ने आज बताया कि आज का डे, हाँ सुबह लेक्चर में आपने सुना होगा कि आज का दिन नेशनल आयुर्वेदिक डे के नाम से जाना जाता है, बिकॉज धन्वंतरी आज आए थे और उन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान दिया था हमको, इसलिए आज का डे नेशनल आयुर्वेदिक डे के दिन नाम से भी मनाया जाता है। तो प्रोजी बता रहे थे कैसे धन्वंतरी आए, और धन्वंतरी क्योंकि भगवान के अवतार है इसलिए उनकी पूजा होती है। तो धन्वंतरी अमृत को लेके आए थे, असुरों ने क्या किया, अमृत को छीन लिया, और फिर असुरों के पास अमृत चला गया। मिलना चाहिए था दोनों को, क्योंकि दोनों ने ज्वाइंट एंडेवर किया था, ज्वाइंट अकाउंट था उनका, पर मिला ही, तो उन्होंने छीन लिया। तो इसलिए फिर भगवान जो है मोहिनी मूर्ति के रूप में आए, इतने सुंदर स्त्री के रूप में आए, और वही पॉट जो उन्होंने धन्वंतरी से छीन लिया था, वही जो घड़ा उन्होंने मोहिनी मूर्ति के हाथ में जाके दे दी, आप बांटो।
तो प्रभु जी बता रहे थे कि कैसे धन्वंतरी को समर्पण नहीं किया, पर दूसरे रूप में आए, मोहिनी मूर्ति के रूप में आए, भगवान को समर्पण किया। तो बेसिकली जीवन में भगवान को समर्पण करना ही पड़ता है, ये न किन्ह प्रकार करो, समर्पण कर दिया, असुर लोग दिला दिया, ऐसे होता है। तो इसलिए वो दिन आज का, हाँ, धन्वंतरी त्रयोदशी या फिर धन्वंतरी की पूजा के लिए है। ये सब कितना खरीदारी होती है, सब लोग शॉपिंग करते हैं। हमें पता नहीं ये कहाँ से शुरू हुआ मुझे नहीं पता। ये परंपरा मतलब बाद में, हाँ, अब देखिए वैष्णव परंपरा में धन की पूजा करना तो कभी क्वेश्चन ही नहीं है, इवन लक्ष्मी पूजा भी नहीं है। आप देखिए कहाँ है, कौन से शास्त्रों में होती है लक्ष्मी पूजा, क्योंकि केवल लक्ष्मी की पूजा ये एक प्रकार से भगवान की शक्ति को चाहना और भगवान को नहीं चाहना। लक्ष्मी देवी कौन है? भगवान की शक्ति है, अंतरंगा शक्ति है, और नारायण उनके स्वामी है। तो अगर हम केवल लक्ष्मी की पूजा करें और नारायण को छोड़ दें तो लक्ष्मी खुश होगी? गणेश लक्ष्मी वो भी कॉन्कॉक्शन है, वो भी मानसिक स्तर पे किसी ने लाया है उसको। गणेश की भी होती है, मान गणेश विघ्न हरता है, तो उनको भौतिक विघ्नों को हरण करना है और पैसा चाहिए, भाव यही है ना। देखिए भाव कैसे भौतिक हो जाता है ना। अब गणेश से कोई भक्ति की तो मांग करते नहीं है, कोई बोलते नहीं है। गणेश की मतलब गणेश जी का हम सम्मान करते हैं, वो बहुत महान देवता है, पर उनकी आरती में लोग क्या करते हैं? सुख करता दुख हरता, वो विघ्न हरता है। मतलब क्या करो, हमारे जीवन के विघ्न हरते रहो और हम भौतिक भोग करते रहेंगे, हम एंजॉय करते रहेंगे, आप विघ्न हरते रहो, ये आपका काम है। तो ये थोड़ी ना अच्छा भक्ति, अच्छा भाव है। ये समर्पण का भाव है क्या? नहीं। तो गणेश जी की पूजा में भी देखिए विष्णु की पूजा होती है, कायेन वाचा मनसेन्द्रिये वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा करोमि यज्ञ सकलम परस्मै नारायण इति समर्पयामि। वो श्लोक आता है, आप अगर आरती में देखेंगे तो नारायण इति समर्पयामि है, अल्टीमेटली नारायण को समर्पण करना है। और ब्रह्म संहिता में हम जानते हैं गणेश जी की शक्ति कहाँ से आती है? नरसिंह भगवान से आती है। क्या श्लोक है वो? 550 नंबर है याद आपको? यत पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ द्वंद्वे प्रणाम समये सगणाधिराज विघ्नन विहंतुम अमलम, समथिंग लाइक दैट, मैं बोल रहा हूँ। तो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो तो लक्ष्मी पूजा, गणेश पूजा, ये लोगों ने उसको लाया है, शास्त्रों में नहीं। तो वो धन्वंतरी पूजा का दिन आज है। उसके बाद कल क्या है वैष्णव कैलेंडर के हिसाब से? वैष्णव कैलेंडर के हिसाब से हाँ, तो कल नरक चतुर्दशी है। तो नरक चतुर्दशी मतलब नरक में नरकासुर का वध। हाँ, तो नरक चतुर्दशी मतलब नरकासुर का वध। नरकासुर कौन थे? असुर थे, तो नरकासुर के नाम से ही क्लियर है। और वो है कौन? किसके? और कौन? नरकासुर का एक नाम है भौमासुर। हाँ, तो भूमि देवी के पुत्र है, उनका नाम पड़ा भौमासुर। हाँ, तो पिता कौन थे? पिता भगवान हो गए, पिता भगवान थे उनके, तो भगवान के बेटे हैं वो नरकासुर। भगवान और भूमि के पुत्र हैं नरकासुर, ऐसा वर्णन आता है जब वो वराहदेव की लीला में, जब वराहदेव ने भूमि को स्पर्श किया था तो उससे उनकी उत्पत्ति हुई थी नरकासुर की। यानी वो असुर कैसे बने? भगवान के बेटे। अब सोचो, भगवान के बेटे असुर बन गए, कैसे? अगेन पावर ऑफ एसोसिएशन, संघ का प्रभाव। वो गलत संघ में पड़ गए, उनको उनके दोस्त थे ये सब द्विविधा और कौन थे, वन मोर डीमन वाज देयर। तो ये सब उनके असुर मित्र थे, उनसे वो असुर के गुण उनको प्राप्त हो गए। तो कहने का मतलब ऐसा मत समझो कि हम बड़े भक्त के घर में हैं या फिर हम बड़ी भक्ति कर रहे हैं। कोई भी कभी भी चेंज हो सकता है अगर संग गलत लिया तो
तो कुसंग से बहुत हमको सही में सतर्क होना चाहिए। गलत संग प्राप्त हो गया ना तो हमारी भक्ति जा सकती है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है कि लोग भक्ति करते हैं पर 4-5 साल बाद जब थोड़ी स्टेगनेंसी आ जाती है ना, ये भक्ति में शुरुआत में बहुत नया नया अच्छा लगता है, नया नया है, जब करने को मजा आ रहा है, 16 माला हो रही है, बदलाव हो रहा था तो अच्छा लगता है। जब एक स्टेगनेंसी आ जाती है, 16 माला करते करते समय बीत जाता है, तो ऐसा लगता है थोड़ा बोरिंग हो गया, रूटीन हो गया अभी, तो 16 माला खींचने में थोड़ा मुश्किल जाता है। और तब समय है जब माया देवी अटैक करती है, फिर आपको थोड़ा धीरे धीरे संघ से बाहर निकालती है। पहला चीज माया अटैक करती है संघ से बाहर निकाल, क्योंकि संघ से बाहर जाएंगे तो सब कुछ होगा, माया जानती है आपकी माला छूटेगी, सब कुछ छूटेगा। तो इसलिए एसोसिएशन बहुत जरूरी है। तो कुछ भी हो जाए हमको एक प्रण लेना चाहिए, कुछ भी हो जाए जीवन में भक्तों का संग नहीं छोड़ना है। भले मैं गलत करूं और भले मैं भक्तों के संग में आके उस गलती को मैं कन्फेस करूं, मतलब मैं उसके लिए क्षमा याचना करूं, और मुझे जो भी पनिशमेंट मिले, जो भी वो देने के लिए है वो दे रहे, मैं लेने के लिए तैयार हूँ। और भक्तों का संग ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना मैं नहीं रह सकता। तो यहाँ पे नरक का असुर वो गलत संग के कारण असुर बन जाते हैं और भगवान के अगेंस्ट हो जाते हैं, पिता के अगेंस्ट हो जाते हैं। तो कृष्ण लीला में फिर वर्णन आता है कि नरकासुर इतना अधम कार्य करते हैं, सब ब्राह्मणों की हत्या करना, धर्म जो धार्मिक कार्य है उसका नाश करना, और वो 16,100 राजकन्याओं को किडनैप कर लेते हैं। 16,100 राजकन्याओं को किडनैप करके जेल में बंद कर देते हैं वहां पे अपने। और उनका भागवत में वर्णन आता है, पढ़िएगा, उन्होंने जो ऐसा किला बनाया हुआ था बहुत प्रोटेक्टेड, मतलब दैवी शक्तियों से प्रोटेक्टेड था वो, वहां पे कोई एंटर नहीं कर पाता था, कोई एंटर नहीं कर पाता वहां पर, इतनी दैवी शक्तियां थी उन्होंने भर रखी थी। तो आजकल का जो मिस्टिक, आजकल का जो भी प्रोटेक्शन है हमारा वो सब मैकेनिकल है, पर उस समय मंत्रों की शक्ति से वो करते थे। ऐसा किला बना था उन्होंने। पर फाइनली फिर भगवान डिसाइड करते कि इसका वध कर रहे हैं, और अभी अपने पुत्र का वध करना है। भगवान तो आज तक थे नहीं, पर भूमि देवी को बुरा लग जाएगा, तो इसलिए भगवान फिर सत्यभामा, सत्यभामा जो है उनकी एक्सपेंशन भूमि देवी है, सत्यभामा की विस्तार भूमि देवी है। तो इसलिए सत्यभामा को साथ में लेके जाते हैं नरकासुर से वध करने, उनसे युद्ध करने के लिए। और जब युद्ध कर रहे होते हैं, उसका वर्णन भागवतम में है, तो युद्ध करते करते फिर नरकासुर भी बहुत स्ट्रांगली लड़ाई करता है। भगवान थोड़ा इतना स्ट्रांगली लड़ाई नहीं करते, भगवान मारेंगे कैसे, माँ सामने है तो कैसे मारेंगे। फिर सत्यभामा बोलती है अरे इतना परेशान कर रहा है, मारो इसको। तो फिर सत्यभामा को परमिशन मिलने के बाद भगवान बोले ठीक है अभी अभी इसको मारेंगे। फिर तब सत्यभामा से भवासुर का वध करते हैं, नरकासुर का वध करते हैं। और इस प्रकार फिर नरक चतुर्दशी आज के दिन, कल के दिन वो हम मनाएंगे। और फिर 16,100 रानी वो राजकन्याओं का क्या होता है, उनको भगवान बोलते थे कि आप जाइए घर पे, अभी हो गया, मैंने आपको छुड़ा दिया, नरकासुर को मार दिया। तो बोलते हम कहाँ जाएंगे अभी, कौन हमें स्वीकार करेगा, क्योंकि उस समय में बहुत नियम बहुत कड़क थे। किसी ने अगर किसी पुरुष ने किसी स्त्री का अगर हाथ पकड़ लिया, उसको छू लिया, तो फिर उससे कोई विवाह नहीं करेगा, कोई बात ही नहीं, क्वेश्चन ही नहीं। तो उन्होंने बोला कि हमसे कौन शादी करेगा, नरकासुर ने हमको छू लिया है, यहाँ पर बंदी बना के रखा है, तो कोई क्वेश्चन ही नहीं, हमारी कुछ होगा ही नहीं हमारा। तो भगवान ने बोला क्या करें फिर, बोले कि आप हमें स्वीकार कर लीजिए। तब प्रकार फिर भगवान सभी 16,100 रानियों को स्वीकार कर लेते हैं, वापस लेके आते हैं। तो ऑलरेडी 8 रानियां थी द्वारका में, और 16,100 रानियां लेके आते हैं। फिर हम जानते हैं कैसे सबके लिए एक एक महल बनता है। तो भगवान की भगवत्ता देखिए, भगवान ने ऐसा नहीं कि 1 BHK का फ्लैट दे दिया सबको, 1 BHK में रहो, या फिर एक रूम सबके लिए दे दिया। उन्होंने सबके लिए एक महल बनाया, 16,108 महल। और महलों का अगर वर्णन आप सुनेंगे, एक एक महल इंद्र के संपत्ति से ज्यादा ऐश्वर्यवान था, इतना सुंदर सुंदर महल थे। तो ये भगवान की भगवत्ता है। फिर नरकासुर वध कर नरक चतुर्दशी हम मनाते हैं। उसके बाद दीपावली हमने सुना, राम के वापस आने का दिन। उसके अलावा जो लीला हुई थी दामोदर लीला, वो दीपावली के दिन हुई थी। और उस लीला में भी हम सीखते हैं कि भगवान कैसे अपने भक्तों के प्रेम के वश में आ जाते हैं। भक्तर्जितत्व दामोदर अष्टकम में आता है कि आप किसी चीज से जीते नहीं जा सकते एक्सेप्ट फॉर भक्ति। आपको कोई जीत नहीं सकता, केवल आपके भक्त आपके जीत सकते हैं। तो भगवान का गुण है, भगवान आपके भक्त के सामने हार मान जाते हैं। तो यशोदा मैया भगवान को कभी बांध ही नहीं सकती थी,
पर क्योंकि यशोदा मैया की भक्ति इतनी तीव्र थी, भगवान बंध गए, अपने भक्त के भक्ति से वो बंध गए ऐसे। तो कोई दाम, कोई रस्सी बांध नहीं सकती थी, पर यशोदा मैया ने उनको बांध दिया। और उस बंधी हुई अवस्था में भगवान ने किसका उद्धार किया? नलकुबेर मणिग्रीव का। तो इसका मतलब भगवान बद्धावस्था में है तो भी उद्धार कर सकते हैं। और नलकुबेर मणिग्रीव का उदाहरण हम जानते हैं कि उन्होंने कैसे गलत कार्य किया था और वो उसके कारण उनको शाप मिला था। नारद मुनि ने उनको पेड़ बनने का शाप दे दिया था, पर ये कहा था कि आपका उद्धार भगवान खुद करेंगे। भगवान आए, उनका उद्धार किया और उन्होंने फिर क्षमा मांगी। तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से कि जिस प्रकार आपने नलकुबेर मणिग्रीव का उद्धार किया, उसी प्रकार हमारा भी भव बंधन में हम फंसे हुए हैं। वो पेड़ के शरीर में फंसे हुए थे, हम इस भव बंधन में इस शरीर में फंसे हुए हैं। ये एक शरीर ही है, ये भी एक बंधन ही है। थोड़ा गर्म हो रहा है। तो शरीर मतलब बंधन का कारण है। देखिए, प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि अगर कोई गोल्ड की सोने की क्या बोलते हैं उसको, शैकल को क्या बोलेंगे? जंजीर। तो सोने की जंजीर से आपको बांध रहा है, चांदी की जंजीर से आपको बांध रहा है, ये लोहे की जंजीर से आपको बांध रहा है। आप क्या बोलेंगे? हाँ बढ़िया, सोने की जंजीर है। ऐसा बोलेंगे? बंधे हुए हैं ना, जंजीर तो जंजीर ही है। तो मनुष्य जीवन है या पशु जीवन है या पेड़ का जीवन है क्या? बंधन ही है। तो कोई बड़ी महान बात नहीं है मनुष्य जीवन में, ऑफकोर्स है महान, बहुत रेयरली मिलता है, बट अगेन है क्या? वो बंधन ही है। तो जब तक हम इस मनुष्य जीवन में भी संतुष्ट रहेंगे, हमें लगेगा कि चलो ठीक है, हम मनुष्य हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो प्रॉब्लम है, वो समस्या है। तो इसलिए हमको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि इस भवबंधन से निकालो। नो मोर बॉडी। प्रभुपाद जी कहते हैं नो मोर बॉडी, नो मोर मिजरी। शरीर ही नहीं मिलेगा तो समस्या नहीं रहेगी। दिस मटेरियल वर्ल्ड इज अ डिफिकल्ट प्लेस बिकॉज वी हैव पुट आवरसेल्फ हियर। ये भौतिक जगत मुश्किल है रहने के लिए। बोलते प्रभु जी बहुत मुश्किल है, ये भक्ति करना बहुत मुश्किल है। तो डाला किसने यहाँ पे अपने आप को? हम ही ने डाला ना। हमारी ही भोग करने की इच्छा से हम यहाँ पर आए, तो फिर हमें भोगना पड़ेगा। तो इसलिए प्रार्थना करनी चाहिए हमको कि इस शरीर से छुटकारा मिले। शरीर ही ना मिले, अगला जीवन कहाँ मिले? अगला जीवन भगवान की सेवा में, भगवत धाम में, नो मोर बॉडी। वहां सब लोग मिलेंगे, वहां फिर हम सब लोग अपने आध्यात्मिक शरीर में मिलेंगे। वहां पे आइडेंटिफाई करेंगे, अरे आपने हमको भक्ति में लाया था, अरे आपने हमको गीता कोर्स के लिए रजिस्टर किया था, आपने हमको प्रचार किया था। हाँ, एक बार शिष्य ने पूछा प्रभुपाद से कि प्रभुपाद वापस जाने के बाद हम आपको कैसे पहचानेंगे? तो प्रभुपाद ने बोला डरो मत, मैं रहूंगा वहां पे, आपको रिसीव करने के लिए गेट पे रहूंगा मैं। तो ये दीपावली के दिन हुआ था। उसका अगला दिन, नेक्स्ट डे, गोवर्धन पूजा। नहीं, बीच में एक और आता है ना? नहीं, गोवर्धन पूजा आती है, ठीक है, गोवर्धन पूजा आती है। तो गोवर्धन पूजा, गो पूजा, जिस दिन भगवान ने गोवर्धन धारण किया था, अगेन ये बड़ा साइंस के लोगों के लिए इतना एक्सेप्टेबल नहीं है। कैसे हो सकता है? 22 किलोमीटर जो आज उसका रेडियस है, उस जमाने में तो और भी बड़ा था, उसको भगवान ने कैसे धारण कर लिया? और उसमें तो एक भक्त बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी नहीं पता था। ऐसा नहीं कि भगवान ने ढूंढा सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब जिस स्थान पे पकड़ेंगे तो गिरेगा नहीं, हाँ बैलेंस रहेगा। तो भगवान को ढूंढना पड़ा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है? नहीं, भगवान ने पकड़ लिया, उठा लिया उसको। तो गोवर्धन लीला आप सब जानते हैं, पर उसका एक उद्देश्य क्या था? भगवान को करना था ताकि सभी भक्तों को एक साथ भगवान के संग प्राप्त हो सके। एक्चुअली इंद्र ने प्रयास किया था वृंदावन वासियों को नष्ट करने का, उनको खत्म करने का, पर भगवान ने उल्टा कर दिया, सभी भक्तों को भगवान का संग एक साथ मिल गया। ऐसा तो भागवत में वर्णन आता है कि जो ग्वाल बाल थे, जो दिन में भगवान के साथ रहते थे, वो रात को बड़े परेशान रहते थे, भगवान के साथ नहीं है, भगवान क्या कर रहे होंगे। तो भागवत में ऐसे आता है कि ग्वाल बाल तो रात भर सोते नहीं थे, क्योंकि अगले दिन सुबह जाना है वन में। तो अगले दिन का प्रतीक्षा करते थे, एंटिसिपेटिंग, कृष्ण के साथ जाएंगे, ये खेलेंगे, ये खाएंगे, तो कृष्ण के साथ क्या संग करना है, उस एंटिसिपेशन में सोते नहीं थे वो ग्वाल बाल। और गोपियां दिन में रात में भगवान का संग था उनको, या फिर जब वापस आते थे दिन में संग नहीं था।
दिन में हमेशा वो सोचते रहते थे भगवान कब आएंगे कब आएंगे, और जैसे ही गोधूली दिखती थी सब एकदम आतुरता से वहां उस डायरेक्शन में देखते थे, तो गोधूली दिखी मतलब भगवान आ रहे हैं ऐसे, और बड़े खट्टे मन से फिर सुबह भगवान को छोड़ते थे, जाना पड़ रहा है ऐसे। तो भगवान अपने भक्तों को संतुष्ट करना चाहते थे कि हमेशा 24 आवर्स भगवान के साथ रहें, तो इसलिए गोवर्धन लीला भगवान ने करी। तो इंद्र का मान हरना वो तो एक कारण है, मेन कारण था भक्तों के साथ समय बिताना। तो भगवान देखिए एक तीर से कई निशान लगा सकते हैं, भगवान को ऐसे कोई बाध्य नहीं है। तो यहाँ पर गोवर्धन लीला में वही हुआ, 7 दिन 7 रात तक भगवान इनके साथ थे। इनफैक्ट कोई 7 दिन 7 रात तक कोई खाया नहीं, कोई सोया नहीं, एक उत्सव मनता रहा। तो ऐसे अनेक आपको छोटी छोटी चीजें वहां पे आती है, बट एक लेसन हम सीख सकते हैं कि जब भी किसी को मान हो जाता है, मिथ्या मान, तो भगवान उसको हरण कर लेते हैं, उसको नहीं रखते हैं। ये हमने गोवर्धन लीला से एक लेसन सीखा। और दूसरा, भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ संग करने के लिए उत्सुक होते हैं, तो इसलिए उन्होंने गोवर्धन लीला की थी। ओके नेक्स्ट, उसके अगले दिन गोपाष्टमी तो बाद में आती है, वही बात कहाँ तक। ये बलि प्रतिपदा कब आती है? भाई दूज। अगले दिन होता है ना, हाँ। तो वो भी एक उत्सव है, वो भी हमारे वैदिक शास्त्र से जुड़ा हुआ है। तो बलि प्रतिपदा क्या है? बलि महाराज के नाम से। बलि महाराज कौन थे? हाँ, दैत्यराज बलि, जो प्रहलाद महाराज के, हाँ, उनके वंश में जन्म लिए थे। तो उनकी पूजा होती या फिर उनको सम्मान किया जाता है बलि प्रतिपदा के दिन। तो बलि महाराज के लीला में भी हम सुनते हैं कि जब बलि महाराज ने अपने गुरु को प्रसन्न किया, तो गुरु ने उनको बहुत आशीर्वाद प्रदान किया, और उसी समय इंद्र ने अपने गुरु को अपमानित किया था, या फिर उनको निग्लेक्ट मतलब निग्लेक्ट किया था, उनको निग्लेक्ट, नजरअंदाज, निष्कृत बोल सकते हैं, तिरस्कृत नहीं किया था, नहीं भाई, तिरस्कृत नहीं किया, निग्लेक्ट किया उन्होंने, नजरअंदाज। नहीं जो भी है, निग्लेक्ट समझ गया। तो निग्लेक्ट किया क्योंकि बृहस्पति आए, इंद्र ने ध्यान नहीं दिया, थोड़ा सा निग्लेक्ट किया, बाद में उनको ध्यान आया, पर तब तक गड़बड़ हो चुकी थी, तब तक अपराध हो चुका था, और बृहस्पति समझ गए कि इसको गर्व हो गया। तो इंद्र को गर्व हो गया, बृहस्पति गुस्सा हो गया, और वहां पर बलि महाराज ने अपने गुरु की बहुत सेवा की, शुक्राचार्य की। इनफैक्ट क्योंकि जब युद्ध में बलि महाराज की मृत्यु हो चुकी थी, शुक्राचार्य ने उनको जीवित किया था, और जब उनको वापस नया जीवन मिला, तो बलि महाराज बहुत कृतज्ञ थे कि मेरे गुरु ने मुझे जीवन दिया है। तो बलि महाराज ने गुरु की बहुत सेवा की। तो देखिए, ब्राह्मण को संतुष्ट किया, बलि महाराज को आशीर्वाद मिला, ब्राह्मण को असंतुष्ट किया, इंद्र को शाप मिला, शाप नहीं है उनको, हाँ, बाहर लाइट जल रही है, हाँ, देखिए? उनके साथ गड़बड़ हो गया, उसको अपराध लग गया उनको। तो इसलिए ब्राह्मण के प्रति बहुत सतर्क रहना चाहिए। ब्राह्मण मतलब वैष्णव बोल सकते हैं, वैष्णव के प्रति अगर अपराध करेंगे ना, तो उसका लगता है आओ उसका अपराध लग एक जाता बार उसको बंद है। तो करके वैष्णव फिर से अपराध ऑन करना करो। ये सबसे महान, सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। हमारे 10 अपराधों में सबसे पहला अपराध है वैष्णव की निंदा करना। तो इसलिए कभी इनडायरेक्टली डायरेक्टली भी अगर वैष्णव अपराध हो जाए, तो तुरंत क्षमा मांग लेनी चाहिए। कभी कोई हो जाता है हमसे, किसी वैष्णव को हम गलती से कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ गलत व्यवहार कर देते हैं, अपने अनर्थों के कारण हो जाता है, कभी गुस्सा कर दिया, कभी कुछ गलत बोल दिया, पर जैसे ही पता चलता है तुरंत क्षमा मांग लो। वैष्णव कृपालु होते हैं, वैष्णव क्षमा कर देते हैं, वैष्णव रखते नहीं है गुस्सा, पर उससे सतर्क रहना चाहिए। यहाँ तक के एक लीला आती है जिसमें रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी वो हैड दैट मेडिटेशन, रूप गोस्वामी पाद ना, हाँ, तो रूप गोस्वामी पाद एक बार ध्यान में थे और भगवान की लीलाओं का स्मरण कर रहे थे, मतलब वो भगवान की लीलाओं में थे क्योंकि वो उनके स्तर था उतना। तो जब वो लीलाओं का स्मरण कर रहे थे, वहां पर एक वैष्णव आते हैं जिनके पैर में कुछ प्रॉब्लम था, ठीक से चल नहीं पाते थे। तो रूप गोस्वामी का दर्शन करने आते हैं, उनसे चर्चा करने आते हैं। रूप गोस्वामी स्मरण में ध्यान में थे, इसलिए वो वेट करते हैं। तो यहाँ पे रूप गोस्वामी स्मरण में भगवान की लीलाओं में थे, और कुछ तो भगवान वहां पर
राधा रानी के साथ कुछ छेड़खानी करते हैं, कुछ करते हैं, तो रूप गोस्वामी हंस देते हैं। अब ये सब लीला में हो रहा है ना, तो पर रूप गोस्वामी हंसते हैं, तो वैष्णव जो वहां खड़े थे उनको बुरा लग जाता है, उनको लगता है कि रूप गोस्वामी मेरे ऊपर हंसे, और वो वहां से चले जाते हैं। तो जैसे ही उन्होंने अपराध पकड़ लिया, रूप गोस्वामी का जो लीला स्मरण था वो रुक जाता है, वो लीला स्मरण से बाहर आ जाते हैं। वो सोचते हैं ऐसे कैसे हो गया। देखिए मतलब कितना सीरियस है। रूप गोस्वामी के स्तर के भक्त के लिए भी अगर कोई अपराध किया नहीं था, ना ही कोई इंटेंशन था, वो तो भगवान के स्मरण में थे, पर हो गया। हाँ, तो बाद में जब वो सनातन गोस्वामी को जाके बताते हैं कि अरे ऐसा ऐसा है, रूप गोस्वामी मेरे ऊपर हंसे, सनातन गोस्वामी समझ गए कि कुछ गड़बड़ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी जानते थे एक दूसरे को। तो फिर सनातन गोस्वामी आकर उनको बताते हैं कि इस प्रकार, मैं भूल रहा हूँ एग्जैक्ट क्या हुआ, बट रूप गोस्वामी जाके फिर क्षमा मांगते हैं उनसे, वो क्षमा कर देते हैं। तो हमारा लीला स्मरण रुक जाएगा अगर वैष्णव अपराध हो जाएगा तो। इसलिए कभी कभी भक्त पूछते हैं, या फिर हम भी एक्सपीरियंस करते हैं अपने जीवन में, नाम में रुचि नहीं आती है, जब करते समय मन भटकता है, जब करते समय नींद आती है। क्यों आती है? वैष्णव अपराध, नाम अपराध। अनर्थ तो एक है ही, अपराध भी हम कर रहे हैं। अनर्थ में अपराध में अंतर है। अनर्थ तो है ही, काम क्रोध लोभ वो तो है ही, अपराध भी हम करते हैं। तो इसलिए जब शुरू करने से पहले हम लोग वैष्णव प्रणाम करते हैं। उसका भी मीनिंग है कि भाई जो भी अपराध हो गए होंगे क्षमा कर दीजिए, मैं भी जब करने के लिए बैठ रहा हूँ तो एटलीस्ट जब करते समय हम भगवान के नामों के ऊपर स्मरण कर सकें। हम रूप गोस्वामी की तरह लीला स्मरण तो नहीं कर सकते हम उस स्तर पे नहीं कि लीलाओं में चले जाए, एटलीस्ट नाम तो ध्यान से सुनाई दे, जो बोल रहे हैं वो सुनाई दे, ऐसा होता है। तो इसलिए नींद आने का एक मुख्य कारण होता है अपराध। वैष्णव प्रणाम करते हैं, वांछा करते हैं, मंदिर में करते हैं, एटलीस्ट कर सकते हैं, करना चाहिए। नहीं तो शिक्षाष्टकम, 10 नाम अपराध, वैष्णव प्रणाम, तीनों साथ में जाते हैं। नहीं करना चाहिए। आप में से कितने लोग मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं आजकल 6 बजे वाला? हाँ विनो थ्रू रेगुलर रहते हैं, माता जी भी रहती हैं, हमने देखा है। नहीं ठीक है, हमारे भक्तों ने एक आप लोगों को सुविधा देने के लिए मॉर्निंग प्रोग्राम शुरू किया है। 6 बजे शार्प शुरू होता है जूम के ऊपर। नीरज पूजा देर ऑनलाइन नहीं शायद, तो कुछ भक्त है नीरज पूजा, शिवम प्रभु, अल्मित ज्ञान प्रभु, उसको लीड करते हैं। तो 6 बजे शिक्षाष्टकम होता है, 10 नाम अपराध होता है, और फिर 5 मिनट का जपा टॉक होता है, जब के बारे में कुछ सुनते हैं, वैष्णव प्रणाम होता है, और फिर 6:15 से जब शुरू करते हैं। आपको कैसा लग रहा है जब से शुरू हुआ है तब से? हाँ वही जपा टॉक जो है ना वो, तो 15 मिनट में ये सब होता है, 6:15 से जब शुरू होता है। तो आप सब इसका फायदा उठा सकते हैं। आपके ग्रुप में आता होगा लिंक, आता है? नहीं इनके ग्रुप में नहीं आ रहे हैं। हाँ डाल सकते हैं, अभी हम शुरू कर सकते हैं। प्रभु जी एक प्रश्न अच्छा है। मतलब आपको भक्तों के साथ शिक्षाष्टकम, नाम अपराध और ये सब करने का मौका मिल जाएगा। प्रभु जी, इवन ऑनलाइन डिवोटीज कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस। प्रभु जी एक प्रश्न है। तो हम कहाँ थे? हाँ वैष्णव अपराध। वैष्णव अपराध करने से अगर हमारा लीला स्मरण भी भंग हो सकता है, लाइक दैट। तो एनीवे ब्राह्मण को प्रसन्न किया था बलि महाराज ने, वहां से हम वहां चले गए थे। तो फिर बलि महाराज बहुत पावरफुल हो गए, उन्होंने स्वर्ग के ऊपर आक्रमण कर दिया, और सभी जो देवता थे उनको भागना पड़ा, क्योंकि वो लोअर साइड में थे, उनके ऊपर ऑलरेडी गुरु गुस्सा थे, तो उनका चला नहीं। तो बलि महाराज ने पूरे स्वर्ग को कैप्चर कर लिया, तो वो राजा बन गए इन शॉर्ट, और सब देवता लोग भाग गए। तो बाद में कई दिनों तक ऐसा रहा। अदिति माँ जो देवताओं की माँ है, उनको देखा नहीं गया। भाई कौन सी माँ को देखा जाएगा कि उनके बच्चे यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, अपने घर में नहीं है ना, इसलिए अदिति माता को बुरा लगा, तो उन्होंने फिर प्रार्थना की कि कुछ हो, मतलब भगवान के लिए उन्होंने अपने पति से प्रार्थना की
कि कोई संतान उत्पत्ति हो जो इस चीज को ठीक करे। फिर उनको पुंसवन व्रत नहीं पयोव्रत कीड़े का है? पयोव्रत ना पयोव्रत करने के लिए उनके पति व्हाट्स हिज नेम करदम कश्यप मुनि उनको पयोव्रत करने के लिए कहा था। तो उसका भी वर्णन आता है, आप पढ़ सकते वो हैं। नमकीन खाया? तो पयोव्रत उन्होंने किया। पयोव्रत मतलब दूध पी के व्रत करना, सब घर वो दो जने that is पयोव्रत। तो काफी उस व्रत में एक्चुअली वो व्रत कश्यप मुनि ने जानबूझ के उनको कहा कि व्रत भक्ति से रिलेटेड है। तो उस व्रत से कोई भौतिक चीज नहीं मिलती, भक्ति मिलती है। अदिति की इच्छा थी भौतिक अपने बच्चों को वापस अपना स्थान मिल जाए, पर भगवान ने उनके पति ने उनको भगवान से जोड़ दिया। तो इस प्रकार भौतिक इच्छा को भी भगवान से जोड़ दिया जाए तो भक्ति बन जाती है ऐसे। तो उन्होंने पयोव्रत किया, फिर प्रसन्न किया भगवान को, और वामन भगवान अपने उनके पुत्र के रूप में फिर वामन देव जाते हैं बलि महाराज के पास। और हम जानते हैं कैसे उन्होंने बलि महाराज दान के लिए जाने जाते हैं, दान देने में बहुत एक्सपर्ट थे। तो सबको दान दे रहे थे। वामन देव को भी पूछा क्या चाहिए, तो वामन देव ने कहा कि